वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए बच्चों, स्टार्ट करने जा रहे हैं आप सभी के साथ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का रिवीजन सेशन। बच्चे, दिस इज फाइनल रिवीजन सेशन फॉर सितंबर 2025 अटेम्प्ट एंड ऑनवर्ड्स। बच्चे, जिनका अटेम्प्ट जनवरी में भी है उनके लिए भी ये वीडियो इक्वली रेलिवेंट है। ठीक है, चलिए बेटा, सबसे पहले तो देखो, जब आप इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स तैयार करने वाले हो फॉर योर पर्टिकुलर अटेम्प्ट, तो आपने जो मॉडल टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं, मैं मिनिमम बताता हूँ हर बच्चे ने करना क्या है। जितने आपके मई 2024 के बाद के क्वेश्चन है, बिकॉज इनकम्प्लीट रिकॉर्ड हैज बीन पार्ट ऑफ द सिलेबस फॉर सीए फाउंडेशन सिंस मई 2024। तो मई 2024 की आरटीपी पास पेपर और वाले जो क्वेश्चन है मॉडल टेस्ट पेपर के जो भी क्वेश्चन है टिल डेट, आपने वो छोड़ के नहीं जाने। अगर सारे नहीं हो रहे होंगे कोई बात नहीं, एटलीस्ट ये जरूर करके जाना। इंटर वाले क्वेश्चन नहीं उठाए जा रहे होंगे, इट इज ओके, बट फाउंडेशन लेवल पे जो इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन दे दिए हैं आप वो छोड़ के नहीं जाओगे। ठीक है, अब इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स की अप्रोच कैसे रहेगी, देखो आपको बेटा पेपर में तीन कैटेगरी के क्वेश्चन बनेंगे इनकम्प्लीट में। कितनी कैटेगरीज के बनते हैं? तीन कैटेगरी के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन होगा जिसके अंदर वो आप आपसे ना मिसिंग फिगर मांग लेगा। जैसे आपको सितंबर 2025 की आरटीपी का क्वेश्चन है, वो आपसे पूछता है टोटल सेल बताओ, टोटल परचेज बताओ। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा वो 5 नंबर का होगा। दूसरी कैटेगरी कौन सी है? कैपिटल कंपैरिजन वाली। कैपिटल कंपैरिजन के अंदर वो क्या करता है आपसे कि आपको दो स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स बनानी पड़ेगी और साथ में कैपिटल कंपैरिजन के थ्रू प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। और तीसरी कैटेगरी है प्रॉपर वाली, जिसके अंदर ट्रेडिंग पी एंड एल आपसे बनवाएगा प्रॉपरली। ठीक है, और मैं इस बार पेपर में जो एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ, मैं आई एम एक्सपेक्टिंग कैपिटल कंपैरिजन दिस टाइम। तो इस वजह से कह रहा हूँ कि छोड़ के मत जाइएगा। और कैपिटल कंपैरिजन जो है वो स्कोरिंग हो सकता है, लेकिन कई बार एक सीलिंग मिस्टेक के चक्कर में वहां जीरो कर सकते हैं। बट आई कैन नॉट कम्प्लीटली रूल आउट ट्रेडिंग एंड पी एंड एल कैटेगरी। वाई? बिकॉज इसके ऊपर अभी तक कोई बहुत अच्छा क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, इंस्टीट्यूट के पास अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक है इसका। ठीक है, सो दे कैन आस्क अ वेरी गुड क्वेश्चन। सो व्हाट विल बी द अप्रोच? We will first start with the missing figure ones questions. Then I will move to the capital comparison, and then we will move to the third category. इस चैप्टर में लगभग हम 1.5 आवर लगाने वाले हैं, 1.5 आवर to 2 आवर्स, बट दैट विल बी वेरी इफेक्टिव। तो साथ साथ आप लोगों ने सॉल्व करके चलना है, कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर मैं कम सॉल्व कर रहा हूँ, आप ज्यादा सॉल्व कर रहे हैं। आरटीपी सितंबर 2025 का क्वेश्चन। ठीक है बेटा, आपको इस वाले क्वेश्चन के अंदर उसने क्या पूछ लिया? इस वाले क्वेश्चन में उसने आपको पूछा, कह रहे हैं कि आप टोटल सेल और टोटल परचेज बताओ। बेटा ऑब्वियसली टोटल सेल और टोटल परचेज जो है वो कैसे निकलेगी? आपकी टोटल सेल और टोटल परचेज निकल सकती है आपकी डेटर अकाउंट से। टोटल सेल्स के अंदर कैश सेल्स आएगी, क्रेडिट सेल्स आएगी, और टोटल परचेज के अंदर कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज आएगी। आप क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, आपको कैश सेल्स और कैश परचेज ऑलरेडी गिवन है। आपको जो नहीं गिवन है वो क्रेडिट सेल्स नहीं दिख रहा, कहीं पर क्रेडिट परचेज नहीं दिख रहा। ठीक है, सो मुझे अगर वो निकालना है, मुझे डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा, और मुझे कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा? क्रेडिटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो आई विल प्रिपेयर अ डेटर अकाउंट। ठीक है, और दूसरा अकाउंट में कौन सा बना के चलूंगा? दूसरा अकाउंट में बना के चलूंगा क्रेडिटर अकाउंट। नाउ नाउ आई वुड रिकमेंड एट दिस टाइम कि आप लोग क्या कर लीजिए बेटा, अपनी बुक सामने रख लीजिए जो मैंने आपको दे रखी है, उसमें से आप क्वेश्चन देखिए। ठीक है, बुक सामने रख के बेटा आप उसमें से क्वेश्चन देख लीजिए, अगर आपको स्क्रीन के ऊपर क्लियरली नहीं दिख रहा इन दैट केस सिनेरियो। तो डेटर अकाउंट क्विकली मेरा बहुत रफ एंड चलेगा बेटा यहाँ पर, क्योंकि अब ऑफ कोर्स एग्जामिनेशन टाइम है। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस है 157,500। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा 157,500। क्रेडिटर्स का ओपनिंग बैलेंस है 182,500। बाय बैलेंस कैरी डाउन आएगा 182,500। ठीक है, उसके अलावा आपको क्लोजिंग बैलेंस गिवन है डेटर का 184,500। क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिटर्स का गिवन है 2,13,750। तो 187,500 जो है मैंने यहाँ पे क्रेडिट में जाके लिख दिया, और 2,13,750 जो है मैंने यहाँ जाकर डेबिट में जाके लिख दिया, मतलब क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया। बस इसके बाद क्या करो, जो जो ट्रांजेक्शन गिवन है जस्ट स्टार्ट रीडिंग द ट्रांजेक्शन एंड जस्ट स्टार्ट पोस्टिंग इट। सबसे पहली ट्रांजेक्शन है बिल रिसीवेबल रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, ये जो बिल रिसीवेबल रिसीव ड्यूरिंग द ईयर है, मुझे बताइए इसकी एंट्री क्या होनी चाहिए? BR to debtor. बी आर टू डेटर, श्योर? Yes. बिल रिसीवेबल रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। Bank to BR. बी आर टू डेटर, श्योर? 10570 बाय बी आर 105,750। करेक्ट है बिल्कुल। कॉन्फिडेंस के साथ आंसर दीजिए बेटा, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, और बाकी बच्चे भी आंसर देके चलिए, सिर्फ एक या दो के आंसर्स नहीं चाहिए यहाँ पर हमें। चलिए नेक्स्ट, बिल्स पेबल इशू ड्यूरिंग द ईयर।
बोलो क्या होगा, क्रेडिटर्स टू बिल्स पेबल, Yes, sir. तो 119250, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर 351, कस्टमर से कैश मिला है Cash तो to कैश debtor. टू डेटर 3,51,000। ठीक है, चलिए इसके बाद क्या आ जाएगा बोलो, कैश पेड टू सप्लायर, तो क्रेडिटर्स टू कैश कितना, 3,87,000। सर बैड डेट रिकवर्ड, बोलो एंट्री क्यों नहीं चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड, तो ये यहां पर नहीं आने वाला। बिल रिसीवेबल एंडोस टू क्रेडिटर, एंट्री क्या होने वाली है, Creditor to क्रेडिटर टू BR. बिल रिसीवेबल, तो क्रेडिटर टू बिल रिसीवेबल कितना आ जाएगा, 60750। ठीक है, नेक्स्ट, बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड बाय कस्टमर 11 to 15, अगर कस्टमर ने बिल रिसीवेबल Customer to डिसऑनर कर BR. दिया तो डेटर डेटर टू बी आर। क्रेडिटर्स का बैलेंस क्लोजिंग में ऑलरेडी लिख चुका हूं। डिस्काउंट अलाउड बाय सप्लायर, सप्लायर ने डिस्काउंट दिया तो डिस्काउंट रिसीव्ड है बच्चों, तो एंट्री क्यों नहीं चाहिए, क्रेडिटर टू डिस्काउंट रिसीव्ड, यही एंट्री हो करोगे, Yes, क्रेडिटर टू sir. डिस्काउंट रिसीव्ड 15,750। B. नेक्स्ट क्या आ जाएगा, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर्स, तो बाय डिस्काउंट Discount अलाउड allowed to डेटर अकाउंट के अंदर डिस्काउंट अलाउड टू गेट 20250। एंडोस्ड बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड, अगर एंडोस्ड बिल रिसीवेबल डिसऑनर होता है एंट्री क्या करते हो, डेटर टू क्रेडिटर, तो डेटर टू क्रेडिटर कितना आ जाएगा 6750, और यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा 6750। सेल्स रिटर्न दे रखी है 24750, बोलो बेटा एंट्री क्यों नहीं चाहिए, बाय सेल्स रिटर्न by टू sales फोर to सेवन debtor. फाइव जीरो रिटर्न बिल इन होल्ड रिसीवेबल डिस्काउंटेड है 18,000 रुपए का, बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड। Bank to हाँ BR. जी, ये आएगी नहीं एंट्री. ये एंट्री यहाँ पर आनी ही नहीं चाहिए। ठीक है, डिस्काउंटेड बिल रिसीवेबल 4,500, यहाँ पर बेटा डिस्काउंटेड बिल रिसीवेबल, यहाँ पर ना बेटा एक वर्ड मिसिंग है, दिस शुड बी डिसऑनर्ड, डिस्काउंटेड बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड होना चाहिए। हाँ जी, इसका क्या होना चाहिए बताओ जरा, अगर डिस्काउंटेड बिल रिसीवेबल डिसऑनर्ड है तो डेटर टू बैंक होगा Yes. Yes, sir. 4,500, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स आएंगे नहीं बेटा, ध्यान दे दीजिए आप, सारी ट्रांजेक्शन जो है वो पोस्ट कर चुके हैं जो होनी चाहिए, अब बस मुझे प्लस माइनस करके अकाउंट क्लोज करना है। तो 105,750 प्लस 3,51,000 प्लस 20250 प्लस 24,750 प्लस 187,500 माइनस 157,500 माइनस 11,250 माइनस 6,750 एंड माइनस 4,500। बेटा मेरे पास आ रहा है 509,250, यही है क्या, Yes, sir. नहीं 506 आ रहा है यहाँ पर, ऐसा क्यों, हमारा फर्क क्यों आया, 105,750 ओके, 20250 24750 187, अच्छा ये 184 है बेटा, देखो बेटा एक Oh, सिली मिस्टेक, और देखो गलती क्या हुई, यहाँ पर 184 था, बाय मिस्टेक आई राइट 187, तो मेरा वही 3,000 का डिफरेंस आ रहा था, आंसर शुड बी 506,250, क्रेडिट सेल्स आ गई, ये आपका जो मिसिंग फिगर है और कुछ नहीं, ये क्रेडिट सेल्स होगा। अब आपकी क्रेडिट सेल्स कितनी है 506,250, कैश सेल्स कितनी है बेटा 379,125, तो टोटल सेल्स कितनी हो जाएगी, टोटल सेल्स होगी 885,375। ठीक है, डन। Yes, sir. इसी तरीके से बेटा क्रेडिटर्स का बैलेंस चेक कर लीजिए, क्रेडिटर्स का बैलेंस क्या आ रहा है, बिल बैलेंसिंग फिगर, Recording in progress. क्रेडिटर्स का बच्चे ओपनिंग बैलेंस 182,250। ठीक है, देखो जरा कितना आ रहा है, 182,250 प्लस 6,750 माइनस 119,250 माइनस 3,87,000 माइनस 6,750 माइनस 15,750 माइनस 213,750, बेटा 6,07,500 रुपए।
तो परचेज आनी चाहिए 6,07,500 रुपए। ये लो बेटा, क्रेडिट परचेज 607,500, टोटल परचेज देख लो। क्रेडिट परचेज 607,500, कैश परचेज ऐड करी बेटा 1052,550। हो गया क्वेश्चन ये? Yes, sir. Yes, क्या sir. ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था? बस डेटर और क्रेडिटर काउंट बनाना था। हाँ, अगर किसी बच्चे ने अमाउंट लिखने में गलती कर दी, ऑब्वियसली बेटा आंसर जो है वो गलत आ जाएगा। अच्छा बेटा, आरटीपी मई 2025 का क्वेश्चन, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन जो आपके इंस्टीट्यूट ने कहीं ना कहीं दे रखा था। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन वैसे तो डिस्कस करा हुआ है, इसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है यूट्यूब के ऊपर, अगर आप देखोगे आरटीपी मई 25 की वीडियो अपलोडेड है, बट स्टिल आई विल डिस्कस इट अगेन फॉर यू ऑल। ठीक है, चलिए बेटा, क्वेश्चन में था क्या, कह रहे हैं सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर जो है बुक्स जो है ये मेंटेन करके चलते हैं। बैलेंस शीट आपको 31 मार्च 24 की जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, लाइबिलिटीज आपको गिवन है, जस्ट अ सेकंड बेटा, आपको लाइबिलिटीज गिवन है, अमाउंट एसेट्स आपको अमाउंट गिवन है। द फॉलोइंग इज द समरी ऑफ द कैश एंड बैंक बुक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। ठीक है, आपको बेटा ऑलरेडी उसने एक बैलेंस शीट बना के दे रखी है, तो मुझे स्टेटमेंट ऑफ फेस के लिए काम यहाँ पर नहीं करना है। ठीक है, आपको उसने ये बता दिया कि कैश बुक का भी डिटेल दे दी कि रिसिप्ट कितनी थी, एंड में बैंक कितना था। आपको बोला हुआ डिस्काउंट अलाउड टू ट्रेड डेटर्स, ट्रेड डिस्काउंट ट्रेड क्रेडिटर्स गिवन है। एनुअल फायर इंश्योरेंस प्रीमियम कह रहे हैं हर साल 1 अगस्त को दिया जाता है, रिन्यूअल होता है। एक्सपेंसेस कह रहे हैं ये इंक्लूडेड है सन्ड्री एक्सपेंसेस में, मींस दिस 93150 इंक्लूड दिस। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स कह रहे हैं सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन 15% है। आपको क्लोजिंग बैलेंस भी कुछ दे रखे हैं, और ग्रॉस प्रॉफिट कह रहे हैं 10% जो है वो मेंटेन होता है थ्रू आउट द ईयर। सो दीज आर द डिटेल बेटा जो आपको गिवन है। ठीक है, अगर आप ध्यान दो क्वेश्चन के अंदर, बेटा मैं आपको बस एक सिंपल सी अप्रोच बता रहा हूँ। ठीक है, व्हाट इज दैट अप्रोच? मैंने वैसे कैपिटल कंपैरिजन कराना था, बट आई हैव नाउ स्टार्टेड दिस क्वेश्चन, आफ्टर दैट आई विल टेक कैपिटल कंपैरिजन, फिर इसके ऊपर फिर बाकी क्वेश्चन इस कैटेगरी के बाद में करेंगे। चलिए, मुझे क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट। ट्रेडिंग के अंदर क्या आता है, ओपनिंग स्टॉक। चेक करो क्या तुम्हारे पास ओपनिंग स्टॉक है, बिल्कुल है सर। क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का फिगर गिवन है। परचेज आता है, चेक कर लीजिए, आपको क्वेश्चन में परचेज का फिगर नहीं अवेलेबल, चेक कर लो तुम्हारे पास सेल्स नहीं अवेलेबल। बस मुझे उसके लिए काम करना है, परचेज सेल्स के लिए। ठीक है, चलो मैं आपकी परचेज सेल्स में मदद करूंगा यहाँ पर, बाकी क्वेश्चन में से बस वैसे डिस्कस करूंगा। चलिए, क्रेडिटर्स का बेटा ओपनिंग बैलेंस अवेलेबल है 75750, ओपनिंग बैलेंस आ गया। ठीक है, इसी तरीके से डेटर्स के ऊपर आ जाओ। डेटर्स का आपके पास ओपनिंग बैलेंस अवेलेबल है कितना, 31200। आपको नीचे कुछ डिटेल गिवन थी। डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस था 34,300, और क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस जो है वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, बट क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस मुझे नहीं दे रखा। राइट, यही है क्वेश्चन के अंदर। Yes, sir. Yes, sir. चलो, अब क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करें फिर हम, लेकिन क्वेश्चन में एक डाटा गिवन था कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो जो है वो 10% ऑन सेल्स है, इज मेंटेन थ्रू आउट द ईयर। ये आपको क्वेश्चन में गिवन था। चलो पहले तो एक काम करते हैं, यहाँ पर आ जाओ रिसिप्ट साइड में। आपको कैश सेल्स गिवन है 11,07,000 की, इसका कुछ नहीं करूंगा। रिसिप्ट फ्रॉम ट्रेड डेटर्स गिवन है 277,500, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, कैश टू डेटर्स। तो क्रेडिट साइड के अंदर आ जाएगा 277,500 बच्चों। क्रेडिटर्स को जितनी पेमेंट करी आपको वो अवेलेबल है, तो क्रेडिटर्स टू कैश 12,48,300 आ जाएगा। बोलो ये क्लियर Yes, होता है? sir. डिस्काउंट Yes, अलाउड sir. टू ट्रेड Yes, sir. डेटर्स जो है 5,400 का है, तो डिस्काउंट अलाउड टू ट्रेड डेटर्स बोलो कहां पर आएगा, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स 5,400, और डिस्काउंट रिसीव जो है वो क्रेडिटर अकाउंट में आ जाएगा कितने का, 4,250 का। क्या इसके अलावा और कोई ट्रांजेक्शन है बेटा जो आएगी, मुझे बताओ। और कोई ट्रांजेक्शन डेटर क्रेडिटर्स रिलेटेड है ही नहीं सर, नहीं है ना और कोई ट्रांजेक्शन डेटर क्रेडिटर्स रिलेटेड। No, sir. No, sir. चलो डेटर अकाउंट में आ जाओ जरा। हमने कुछ डेटर अकाउंट जो है ऐसे ही बनाया, बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैंक, बाय डिस्काउंट, बाय बैलेंस कैरी डाउन। जो आपका डिफरेंस आ रहा है वो और कुछ नहीं, क्रेडिट सेल्स हो गया, क्रेडिट सेल बैलेंसिंग फिगर आ गया। Yes, sir. चलो, क्रेडिट सेल्स बच्चे अब आप लोगों का बैलेंसिंग फिगर आ चुका हुआ है। ठीक है, अब ध्यान दो कितना अमाउंट आ रहा है क्रेडिट सेल्स का, 2,86,000। 86,000. तो 2,86,000 इज योर क्रेडिट सेल्स। अब क्वेश्चन में उसने आपको एक चीज बोली है, उसने आपको बोला है कि सेल्स के ऊपर जो है वो 10% जो है वो आपका जीपी है। ठीक है, थोड़ा सा रफ चल रहा हूं मैं इस टाइम पे। अब अगर मैं टोटल सेल्स की बात करके चलूं, तो कैश सेल्स जो है वो 11,07,000 रुपए की है, और क्रेडिट सेल्स 286 की है। तो अगर आप टोटल सेल्स देखोगे वो कितना हो गया, 11,07,000 प्लस 2,86,000,
टोटल 13. सेल्स इज कमिंग आउट टू बी 1,13,93, 13,93,000 है। ठीक है, इसका 10% अगर आप करते हो तो 13,930, 1,39,300 आपका क्या बन जाता है बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट बन जाता है। तो अगर मैं इसका ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊं, देखो जरा, ओपनिंग स्टॉक 91,500, सेल्स कैश वाला आ गया, सेल्स क्रेडिट वाला आ गया, टोटल आ गया 1393, क्लोजिंग स्टॉक का मुझे फिगर गिवन था 97,500, मैंने ग्रॉस प्रॉफिट 10% के हिसाब से निकाल लिया, तो जो मेरे पास आया वो क्या है, परचेज है। तो परचेज मेरा यहाँ पर क्या बन गया बेटा, बैलेंसिंग फिगर बन गया ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर 12,59,700 का, ये मेरा बैलेंसिंग फिगर से आ गया। अब मेरे को क्वेश्चन के अंदर कहीं पर ऐसा गिवन है कैश परचेज के बारे में कुछ, कहीं पर भी क्वेश्चन में कैश परचेज के बारे में कुछ बोला हुआ बेटा, नहीं बोला No, हुआ sir. ना। तो अब यहाँ पर मैं क्या ये इंप्लाइड कर लूं, अगर कैश परचेज होती तो डेफिनेटली मेरे को कैश बुक के अंदर दे रखी होती। तो यहाँ पर मैं ये इंप्लाइड कर लूं ना कि जितनी भी मेरी परचेज है वो क्रेडिट है, क्रेडिट परचेज है, तो आप एंट्री जानते हैं, परचेज टू क्रेडिटर। तो परचेज अकाउंट में क्रेडिटर अकाउंट में जाके लिख दूं 12,59,700, ये देख लो एक बार इंस्टीट्यूट का आंसर देख लो, 12,59,700 डन। अब जो बेटा आपका यहाँ पर डिफरेंस आएगा ये 82,900, ये और कुछ नहीं, ये क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में एक तो ये पॉइंट था, ठीक है, जो क्वेश्चन में पॉइंट डिस्कस करने वाला था वो यही था कि क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकलेंगे। अच्छा अब जरा ध्यान दो, बाकी क्वेश्चन वैसे डिस्कस करूंगा। मेरा ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो गया, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट नीचे जाएगा, डिस्काउंट रिसीव डिस्काउंट अलाउड में कोई दिक्कत नहीं, डिस्काउंट रिसीव डिस्काउंट अलाउड में कोई दिक्कत नहीं बच्चों। No, sir. फर्नीचर फिक्सचर No, जो है उसके ऊपर 15% की डेप्रिसिएशन है डिमिनिशिंग बैलेंस पे। फर्नीचर फिक्सचर्स 15,000 का था, 15,000 का 15% हुआ 2,250, 2,250 रुपए की डेप्रिसिएशन आ गई। ठीक है, yes, sir. अब आपको सन्ड्री एक्सपेंसेस दे रखे थे 93,150 के। अब जरा सन्ड्री एक्सपेंसेस पे ध्यान देना बच्चों, उसने क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एनुअल फायर इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो 900 का पे करते हैं हर साल, और ये 1 अगस्त को पे होता है, और ये सन्ड्री एक्सपेंसेस के अंदर इंक्लूडेड है। उसने ये बोल दिया कि सन्ड्री एक्सपेंसेस के अंदर इंक्लूडेड है, यानी दिस 93,150 इंक्लूड्स, दिस 93,150 इंक्लूड्स 900। तो पहले तो 900 उड़ा दूं, अगर 900 माइनस कर देता हूँ 93,150 से, तो मेरे पास 92250 आता है, यानी आपने 92250 का खर्चा पे करा है। आपको क्वेश्चन के एंड में यहां पर गिवन है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एंड में कितना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एट द बिगिनिंग कितना है। ठीक है, कितना आया था 92250, ये आपने पे करा है अदर देन इंश्योरेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस एट द बिगिनिंग है 6,750, जरा सोच के बताना जो 6,750 आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग वाला है, क्या हमने इस साल पे कर दिया होगा, मुझे लेस करना चाहिए। Yes, और sir. जो आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर है मुझे ऐड करना चाहिए, क्योंकि वो मेरा अनपेड होगा। तो 92250 -6,750 +5,520, ये आ जाता है 91020। चेक करो 91020 के खर्चे हैं क्या, 90975 कैसे कर दिया Yes, sir. इन्होंने। एक सेकेंड, इन्होंने ये क्या किया, 92250, 92205, एक सेकेंड अमाउंट गलत लिखी क्या हमने, 93,150 माइनस, बेटा यहाँ पर ना 93,105 लिखा हुआ है इन्होंने। ठीक है, अब मुझे एक बार क्वेश्चन चेक करना पड़ेगा कि कहीं टाइपिंग मिस्टेक ना हुई हो। ठीक है, बट आप कैलकुलेशन कैसे करनी है समझ गए हो बच्चे, कैलकुलेशन कैसे करनी है क्या Yes, sir. समझ गए हो। Yes, sir. बी अ Yes, sir. टाइपिंग मिस्टेक एट माय पार्ट, Yes, sir. कि यहाँ पर Yes, जो sir. है वो 93,150 की जगह 93,105 होगा। बट आप ये चीज समझ गए, अगर यहाँ पर 93,105 है तो ऑब्वियसली ये फिगर भी चेंज हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा अब यहाँ पर 92,205 आ जाएगा। 92,205 अगर ये आएगा तो बेटा फिगर क्या आ जाएगा, फिर तो ये फिगर ओके हो गया 92,205। Yes, sir. ठीक Yes, है, sir. अब आपका यहाँ पर डिफरेंस क्या आएगा, 90975 आ जाएगा, ये P&L में जाएगा। क्लियर है, डन है।
अरे Yes, बच्चों, yes, sir. बेटा मैं ना क्लियरली बोल रहा हूँ, जितने बच्चे इस टाइम कनेक्टेड है मुझे आंसर्स चाहिए, बिकॉज परसों ना पेपर है। जस्ट जेंटल रिमाइंडर। और अगर इस टाइम पे भी अगर आंसर मुझे ही देने हैं ना, तो फिर इस सेशन का कोई लॉजिक बचता नहीं है, मैं जस्ट एंड कर देता हूँ सेशन। देन तो बेस्ट ये है, ठीक है मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर कर दिए हैं, अपना पढ़ो। मेरे एंड पे तो खत्म है बेटा फिर काम। मैं तो थ्योरी के कुछ ऑडियोज भेज देता हूँ, मेरे एंड पे फिर चीजें ओवर है। स्टडी मैट के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हुए हैं। 90975 आ गया। अब आ जाओ इंश्योरेंस के ऊपर। बेटा प्रीपेड इंश्योरेंस एट द बिगिनिंग 300 है। जो प्रीपेड इंश्योरेंस एट द बिगिनिंग है ऑब्वियसली इस साल का खर्चा है। अब जो आपने 900 रुपए पे करे हैं इस साल, ठीक है, 900 की मैंने इस साल पेमेंट करी है, ठीक है, 300 मेरा प्रीपेड एक्सपेंस एट द बिगिनिंग है, वो मेरा इस साल का खर्चा है तो ऐड होना चाहिए। लेकिन इस 900 के अंदर क्या कुछ अमाउंट ऐसा भी होगा जो प्रीपेड होगा अगले साल के लिए, ऑब्वियसली, क्योंकि आप 1 अगस्त को पेमेंट करके चलते हो। अब बेटा यहाँ पर आपके साथ पेपर में वो कहाँ खेल सकता है समझ लेना। यहाँ पर वो टाइम पीरियड में खेलेगा। इट कुड बी समटाइम ऐसा बोल देगा कि वो 12 मंथ्स का टाइम पीरियड नहीं है, इट इज मोर देन 12 मंथ्स। अगर 12 महीने से ज्यादा का टाइम पीरियड है तो आपकी प्रीपेड की कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। अब 1 अगस्त से लेकर अगर आप देखोगे 31 मार्च तक तो कितने मंथ हुए, 8 महीने हुए। तो 900 इंटू 8/12, तो ये कितना बन जाता है, 600 रुपए। तो सीधी सी बात है, 300 रुपए इसमें भी प्रीपेड है। तो 300 जो प्रीपेड है इंश्योरेंस का एट द एंड ऑफ द ईयर, वो मेरा एसेट बन जाएगा, और वो 300 माइनस होगा यहाँ पर। तो अल्टीमेटली आ कितना जाएगा, इंश्योरेंस 900 ही आएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर सेम अमाउंट आ रहा है, अदरवाइज इट को डिफर। तो 900 ये आ गया, ठीक है, बाकी सारी आइटम्स आप लिख चुके हो, तो ये आपका नेट प्रॉफिट आ गया। अब बैलेंस शीट कैसे बनानी है, बैलेंस शीट में आ जाओ। 15,000 में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दूंगा, स्टॉक का क्लोजिंग फिगर तुम्हारे पास था, डेटर का क्लोजिंग फिगर तुम्हारे पास था, प्रीपेड इंश्योरेंस 300 ही रहेगा, ठीक है। कैश इन एंड कैश एट बैंक का क्लोजिंग फिगर दे रखा है। कैपिटल अकाउंट 67,500 है, 67,500 के अंदर बस जो नेट प्रॉफिट आएगा वो ऐड कर दूंगा। ट्रेड क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस आपने अकाउंट के थ्रू निकाला। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है उसका आपको क्लोजिंग बैलेंस गिवन था, ठीक है। क्वेश्चन आपका बेटा ये हो गया। मुझे बताइए क्या क्वेश्चन मुश्किल था? हाँ, क्वेश्चन में एक लाइन और गिवन थी, कुछ ड्राइंग्स को लेकर कुछ गिवन है क्या? यहाँ पर ड्राइंग्स गिवन थी, वो ड्राइंग्स भी माइनस कर दूंगा, ठीक है, कैपिटल में से। हो गया क्वेश्चन? Yes, sir. चलिए, बस समझते जाओ। अब इसके बाद बेटा जितने क्वेश्चन है, जस्ट इतना समझते जाओ कि अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चन को, क्या चीजें हैं, बस उस चीज को समझते जाइए, हो जाएगा मैनेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो है ना बेटा, ये आपका वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन था, पर पहले कैपिटल कंपैरिजन पे आना है मुझे, तो आई विल मूव डायरेक्टली टू क्वेश्चन नंबर, ये देखो जरा। अब जरा क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ, एक बार क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ बेटा। जो मैंने क्वेश्चन नंबर 2 अभी करवाया, मल्टीप्लाई इट बाय 10, बन गया क्वेश्चन नंबर 4। और देख लो पास पेपर इंटर नवंबर 19 का क्वेश्चन है। तो समझ में आ रहा है, मैंने ये क्वेश्चन बैंक तुम लोगों को बुक शेल्फ में रखने के लिए नहीं दिया। गेटिंग इट? मैंने ये क्वेश्चन तुम लोगों को बेटा सॉल्व करने के लिए दिए थे। इंटर 2019 का क्वेश्चन उठाया और आरटीपी, तुम्हारी आरटीपी का क्वेश्चन बना दिया, ठीक है। सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई है जो क्वेश्चन अभी करके आए हो, तो ये क्वेश्चन ऑटोमेटिकली हो गया। करने की जरूरत है ये क्वेश्चन? नहीं ना? No, sir. चलो फिर इस वाले क्वेश्चन पे हो जरा। आरटीपी जून 2024 का क्वेश्चन। बेटा ये कैपिटल कंपैरिजन के ऊपर है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अंकुर कीप्स हिज बुक्स ऑफ अकाउंट बाय सिंगल एंट्री सिस्टम and he is able to give you the following list of his assets and liabilities in the beginning as well as the end। 1 अप्रैल बेटा 2023 के बैलेंसेस अवेलेबल हैं, 31 मार्च 24 के बैलेंसेस अवेलेबल हैं। कह रहे हैं अंकुर ने इंट्रोड्यूस करा है 10,000 रुपए फ्रेश कैपिटल 1 अक्टूबर को, विड्रॉ करी है 5,000 ड्यूरिंग द ईयर। कह रहे हैं कोई फ्रेश परचेज नहीं करा फर्नीचर। आपको प्रॉफिट निकालना है डेप्रिशिएट करने के बाद फर्नीचर और प्रोविजन क्रिएट करने के बाद। अगर ध्यान दोगे ये आपके स्टडी मैट जैसा क्वेश्चन है, ठीक है। बस क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स बनानी है दो। पहले बना लो 1 अप्रैल 2023 की। कैश इन हैंड 1750, कैश एट बैंक 20,000, बिल रिसीवेबल 15,000, देन स्टॉक 93,500, डेटर्स 60,000, फर्नीचर फिटिंग्स
65,000, क्रेडिटर्स यहाँ पर 45,000, बिल्स पेबल 5,000। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो, क्या कोई ऐसी आइटम तो नहीं है जो यहाँ आई चाहिए, क्योंकि समटाइम देयर माइट बी अ हिडन आइटम, समटाइम देयर माइट बी हिडन आइटम, यूजुअली वो एनपीओ में देखने को मिलता है, इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट यहाँ पर कम देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए करो जरा इसको सॉल्व। ठीक है, आपका क्या आ जाता है, 1750 प्लस 20,000 प्लस 15,000 प्लस 205 90,500 प्लस 60,000 प्लस 65,000 माइनस 50,000, तो ये आ जाता है 205,250 आ रहा है क्या? यस सर। Yes, टू sir. जीरो फाइव टू फाइव जीरो चेक कर लो, 205,250। सिमिलर मैनर में यू विल मेक अनदर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, 31 मार्च 24 की स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओगे। कैश इन हैंड 1400, बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ पर लाइबिलिटीज में, बिल रिसीवेबल यहाँ पर, स्टॉक 98,700, डेटर 70,000 पे, फर्नीचर 65,000 का, क्रेडिटर्स 31,000 पे। ठीक है, उसने बोला था कि फर्नीचर जो है, अच्छा अब यहाँ पे गलती क्या होने वाली है बच्चों से ध्यान दो, उसने बोला फर्नीचर जो है वो आपने डेप्रिशिएट करना है 10% से। ठीक है, तो मुझे बताओ यहाँ पर मुझे फर्नीचर की जो वैल्यू है वो कितनी लेके चलनी चाहिए, 65,000 लेना चाहिए, 65,000 में से मुझे माइनस करना चाहिए, 55250 लेंगे सर। 65 में से मुझे डिप्रिश माइनस करना चाहिए। सर तो गलती माइनस करोगे तो यहाँ डिप्रिसिएशन। करोगे कि माइनस करना भूल गए, तो 65,000 का 90% बेसिकली 58,500 आना चाहिए यहाँ पर। इसी तरीके से बेटा डेटर्स की बात करके चलो, डेटर्स के अंदर 70,000 है, लेकिन उसने बोला है कि 5% की प्रोविजन क्रिएट करनी है, तो डेटर 70 आएंगे या 5% माइनस करके आएंगे, 70 में से 5%. 5% माइनस कर देना, फ्लो फ्लो में ऐसा मत कर देना तुम माइनस करना भूल जाओ, चेक कर लो चाहे, ये देखो डेटर्स में से माइनस करा 5% और यहाँ पर डेप्रिसिएशन माइनस करी। ठीक है, अब आपका यहाँ पर डिफरेंस क्या आया, 217,300। तो फ्लो फ्लो में ये मत कर देना कि तुम इसको 70,000 लिख दो, इसको 65 लिख दो, दिस इज द मिस्टेक बेटा जो पेपर में करोगे अगर करोगे। ठीक है, तो 217,300 आ गया। अब बेटा मेरे को क्लोजिंग कैपिटल पता है 2,17,300 का, मेरे को ओपनिंग कैपिटल पता है 205,500। सबसे पहले क्या करूं, 2,17,300 है, ड्यूरिंग द ईयर मैंने क्या करा था, 2,17,300, ड्यूरिंग द ईयर मैंने कुछ एडिशन करी थी, एडिशन करी थी कैपिटल बड़ी होगी तो एडिशनल कैपिटल लेस कर दूं इस बार, और जो विड्रॉ करा था वो है 5,000 एवरी मंथ फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। अब मैं बताता हूँ बच्चा क्या करता है, पूरा क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ता, 5,000 पढ़ा, बच्चा कहेगा ये लो सर 5,000 मैंने ऐड कर दिया, मेरा तो क्वेश्चन ठीक है, अरे भाई ठीक नहीं है, गलत है, 5,000 एवरी मंथ लिखा हुआ है, तो 60,000 यहाँ पर आएगा, 60,000 करो क्या आ जाएगा, 217,300 प्लस 50,000 करना है बेसिकली, तो 267,300। अब 267,300 में से माइनस कर दो 205,250 जो आपकी ओपनिंग कैपिटल थी, आपके पास कितना आ जाना चाहिए, 62,050। ये आपका प्रॉफिट है, देख लीजिए क्वेश्चन क्विकली, जस्ट क्विकली गो थ्रू, उसके बाद अगले क्वेश्चन में जाऊंगा। उम्मीद कर रहा हूँ किसी को स्पीड ज्यादा नहीं लग रही बच्चे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर ये प्रॉफिट निकालना है, ये कैपिटल अकाउंट बना के भी निकाल सकते हैं? बेटा बिल्कुल, कैपिटल अकाउंट बना के भी दिखा सकते हो, स्टेटमेंट से भी बना सकते हो, दोनों से ओके है, बट आई वुड सजेस्ट स्टेटमेंट बना के दिखाइएगा। ठीक है, और कई बार वो क्वेश्चन में आपको वैसे ही बोल देगा कि प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, अगर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ही उसने बोल दिया फिर तो आपका चॉइस नहीं है, आपको स्टेटमेंट ही बनानी पड़ेगी, और मुश्किल नहीं है बेटा स्टेटमेंट बनाना, रिवर्स चलना होता है बस। ठीक है, क्लियर है? हाँ, अगर कुछ नहीं बोल यस रखा सर। यू कैन मेक कैपिटल अकाउंट, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बच्चों, एक सेकंड, ये बैलेंस शीट कौन सी आ गई, चलो कम टू दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ बेटा एक बार सारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 जैसे ना, इसी फाइल के अंदर जो मैंने आपके साथ शेयर करी है 2-3 क्वेश्चन और है। ठीक है, दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, बस बच्चा बता कहाँ देख के घबरा जाता है, सर ये वेलोसिटी क्या आ गया। ठीक है, दूसरा
सर इसके अंदर ये जो कॉस्ट प्राइस है 15% से जा रहा है, सेल जो है वो 25% से इंक्रीज हो रही है ये। तो पहले आप करोगे ट्राई। दिए मैंने आप लोगों को 2 से 3 मिनट। इसके अंदर मैं कह रहा हूँ बेटा, इस क्वेश्चन में मेन नंबर ही सेल्स के हैं, मेन नंबर ही सेल और परचेज के हैं, बाकी के इतने नंबर नहीं है। ठीक है, करो जरा ट्राई। मैंने आपको बता दिया इस क्वेश्चन में मेन पॉइंट्स एक ये है, एक मेन पॉइंट आपका ये है, एक मेन पॉइंट आपका स्टॉक लेवल वाला है, और एक जो नीचे गिवन है स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक किस पे है, लिफो बेसिस पे है। मैं कह रहा हूँ हर इनकम्प्लीट में दिस इज द पॉइंट, वो आपके साथ नया नया पॉइंट डालेगा, बट कुछ डिफिकल्ट नहीं होता वो। बस आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, सोचना है, कैलकुलेशन में फंसाएगा। तो डेट से ध्यान से पढ़ लेना नमूनो। ये 1 अप्रैल 16 की बैलेंस शीट आपको गिवन है, और अब जो आपसे पूछे जा रहे हैं वो 31 मार्च 17 है, और उसने बैलेंस शीट नहीं पूछी आपसे, पी एंड एल, ट्रेड ट्रेड डेटर अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट पूछ रहा है बस, बैलेंस शीट तो पूछ ही नहीं रहा। बेटा जैसे कि हो गया विल स्टार्ट। करूं, स्टार्ट करूं? कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन में बोला होता है कि क्रेडिटर वेलोसिटी 1.5 मंथ्स है, और डेटर वेलोसिटी जो है वो कितनी है, 2 मंथ्स है। ठीक है, और आपको क्वेश्चन में एक चीज और बोली थी कि जो कॉस्ट प्राइस है वो 15% से ऊपर जाएगी लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, और सेल्स करंट ईयर के अंदर 25% बढ़ेगी इन वॉल्यूम। तो यहाँ पर मुझे 25% और 15% दोनों का इंपैक्ट लेके चलना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मेरे को ये तो पता लगे कि पिछले साल की सेल्स कितनी है। जब तक पिछले साल की सेल्स नहीं पता, मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता। यहाँ पर गिवन है डेटर वेलोसिटी 2 मंथ्स है। डेटर वेलोसिटी 2 मंथ्स का मतलब क्या है कि जो डेटर है दैट इज रिप्रेजेंटिंग सेल्स ऑफ 2 मंथ्स, 2 मंथ्स क्रेडिट सेल्स। ठीक है, डेटर्स का बैलेंस कितना है, 50,000 है। ठीक है, अब डेटर्स का बैलेंस जो है 50,000 है, यानी 50,000 जो है वो 2 महीने की सेल को रिप्रेजेंट करके चल रहा है अगर, तो 12 महीने की सेल्स कितनी होगी। और ध्यान रखना डेटर्स के केस में क्रेडिट सेल्स होती है बच्चे। अगर क्वेश्चन में मान लो एडिशनल कैश सेल्स दे रखी है तो डेफिनेटली योर वर्किंग विल चेंज अ बिट। ठीक है, लेकिन 50,000 इंटू टू बाई डिवाइड बाई 2 इंटू 12 कितना आ जाएगा, 6 लाख आ जाएगा। अब ये जो 6 लाख आया है, अरे सॉरी, 3 लाख आ जाएगा। ये जो 3 लाख आया है, ये तो सेल्स आपकी पिछले साल की है। ये जो सेल्स है ये तो पिछले साल की है। इसी तरीके से बेटा अगर मैं परचेज की बात करके चलूं पिछले साल का, तो वो 1.5 मंथ बोला हुआ है। अब यहाँ पे मेरे पास क्रेडिटर फॉर गुड्स इज 30,000। तो इफ यू डिवाइड 30,000 डिवाइडेड बाई 2 एंड डिवाइड बाय सॉरी 1.5 एंड यू मल्टीप्लाई इट बाई 12, तो कितना आ जाता है बेटा?
2,40,000। 2,40,000. 2,40,000। तो ये जो फिगर्स आई हैं ये आपके पास लास्ट ईयर की आई हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में उसने आपको कुछ बोला है। क्या बोला हुआ है क्वेश्चन के अंदर? क्वेश्चन में उसने बोला हुआ है कि रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो सेम रहता है। ठीक है, एक तो ये चीज बोल दिया। दूसरा कह रहा है स्टॉक लेवल जो है वो मेंटेन होता है यूनिफॉर्मिटी के साथ। इसका मतलब समझ रहे हो कि जो सेल्स और परचेज का डिफरेंस है दैट इज नथिंग बट योर ग्रॉस प्रॉफिट ओनली। क्योंकि यहां पर अगर मैं चलो सीओजीएस के लिए चलो तो मेरा ओपनिंग स्टॉक कितना? 40,000। इसके अंदर मैं परचेज ऐड करूं 2,40,000। परचेज ऐड करूं दो बेटा सीओजीएस 40,000 प्लस क्या करा 2,40,000। ये परचेज का हमने ऐड कर दिया लास्ट ईयर का। बेटा इसमें से मैं क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दूं। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक भी यूनिफॉर्म है क्योंकि उसने यही बोला हुआ ना कि यूनिफॉर्म रहता है क्लोजिंग स्टॉक थ्रू आउट द ईयर और ऑल ओवर द ईयर, यही बोला उसने। ठीक है, तो 40,000 ही मान लेते Yes. हैं क्लोजिंग स्टॉक है। तो मेरा सीओजीएस कितना होगा? क्या 2,40,000 ही नहीं हो जाएगा? और सेल्स और सीओजीएस का डिफरेंस ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 60,000। मैंने ये क्यों करा? मुझे क्योंकि जीपी रेशियो चाहिए था। तो जीपी रेशियो कितना आ गया? जीपी रेशियो आ गया 3 लाख 60,000। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3 लाख। तो आपका जीपी रेशियो आ गया बेटा 20%। ठीक है, समझ आया क्या करना था इस क्वेश्चन के अंदर बेटा? ठीक है, बोलो यहां तक क्लियर होता है? जीपी रेशियो तक कहानी क्लियर होगी बच्चे? Yes, sir. अब आ जाओ इस ईयर में। अब इस ईयर में क्या हुआ? सर इस ईयर में मुझे सबसे पहले तो सेल्स निकालनी है। ठीक है, सेल और परचेज निकालनी है इस साल की। अब अगर मैं यहाँ पर बात करके चलूं तो मुझे कहो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑफ प्रीवियस ईयर। सर प्रीवियस ईयर की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सर आपने निकाली 2,40,000। अब आप बोल रहे हो कि इस साल जो है क्या होगा कि एक तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा और हमारी सेल्स भी बढ़ने वाली है इस बार करंट ईयर में। और हमारा क्या बढ़ने वाला है? कॉस्ट भी बढ़ रही है 15% से। तो क्या मुझे दोनों का इम्पैक्ट लेके चलना चाहिए? क्या मुझे दोनों का इम्पैक्ट लेके बेटा चलना चाहिए क्या? बताओ जरा। तो अब इम्पैक्ट लो, मुझे बताओ अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है 25% से तो सीधी सी बात है अगर मेरी पिछले साल परचेज 2,40,000 थी तो 2,40,000 के अंदर 25% भी तो बढ़ाऊंगा। बेटा वॉल्यूम का इम्पैक्ट सिर्फ सेल्स में तो नहीं रहेगा ना। अगर मेरी सेल्स की वॉल्यूम बढ़ रही है 25% से तो डेफिनेटली मेरे को परचेज भी तो बढ़ानी पड़ेगी, सामान खरीदोगे तभी तो बेचोगे। तो 25% में वॉल्यूम का इम्पैक्ट ले लूं तो 2,40,000 के अंदर मैंने 25% ऐड कर दिया है 60,000, तो मेरे पास 3 लाख आ गया। ये 3 लाख परचेज है अगर नॉर्मल सिनेरियो था। लेकिन सर मेरी कॉस्ट भी तो बढ़ गई। और कॉस्ट कितने से बढ़ गई? 15% से। तो इसके अंदर अगर मैं 15% और ऐड कर दूं तो मेरे पास कितना आ जाता है? 3,45,000। यानी 3,45,000 जो है बेटा दैट इज माई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर। मैं ऐसा बोल दूं या ये मेरी परचेज है इस साल की। क्योंकि स्टॉक तो लेवल तो आप सेम ही रख के चल रहे हो। तो दिस इज माई सेल्स फॉर द ईयर 345, सॉरी परचेज फॉर द ईयर। तो ये मेरी परचेज कह लो, सीओजीएस बोल दो। ठीक है, 345 है इस बार। बोलो समझ में आया? दिस वॉज द पॉइंट बेटा, ये करना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, अब आओ जरा देखें जरा इंस्टीट्यूट ने क्या करा। 40,000 पे ओपनिंग स्टॉक, 40,000 पे क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, आपका परचेज 345 हमने निकाल दिया। अब जीपी रेशियो आपको पता है। अगर मेरे को परचेज पता है मैं जीपी तो निकाल ही सकता हूँ। कैसे? 3,45,000 जो है इसको मैं किससे डिवाइड कर दूं? 3,45,000 80 को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और जीपी के लिए मुझे 20 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 1/4 कर लो बेटा, कितना आ रहा है ये? इसको डिवाइड करो कितना आता है? 86250. 86250। 86250 चेक करो, 86250। सेल्स कितनी आ गई? फोर Yes, थ्री sir. वन टू फाइव ठीक है, खत्म हो गया चीज। मुश्किल था क्या ये? बस ये पॉइंट था। अब डेटर अकाउंट देखना है, देख लीजिए। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, सेल्स आपने लिखी, टू सेल्स। अब क्लोजिंग बैलेंस डेटर का कितना रहेगा? मुझे टोटल सेल्स पता लगी 431,250 है। इसका 2/12, इसका 2/12 जो है वो आपका क्या आ जाएगा? क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा डेटर्स का। क्रेडिटर्स आपके कितने होंगे? सर परचेज थी 3,45,000 की, तो 3,45,000 इंटू 1.5/12 वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये आपका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। तो 43125 क्लोजिंग बैलेंस आ गया बेटा, ये आपका क्लोजिंग बैलेंस आ गया। अब जो डिफरेंस आ रहा है डेटर और क्रेडिटर के अंदर वो और कुछ नहीं, वो पेमेंट या तो करी है या बेटा रिसीव हुई है। डन। उसके अलावा क्वेश्चन में क्या था बच्चे? Yes. आपको एक्सपेंसेस गिवन थे 50,000 रुपए के, कह रहे हैं सारे हमने कैश में पे कर दिए हैं, तो ये बिजनेस एक्सपेंसेस आ गए।
देन अदर देन दैट बेटा डेप्रिसिएशन के बारे में कुछ बोला हुआ था कि 10% है और 5% है। आप डेप्रिसिएशन जो है आपने चार्ज कर दी 10% और 5% रिस्पेक्टिवली। आपका जो बचा बेटा वो आपका नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन ओवर। मुझे बताओ क्या क्वेश्चन ये डिफिकल्ट है? क्या ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है? इट इज जस्ट द पॉइंट ऑफ No, वॉल्यूम एंड कॉस्ट, बस वही पॉइंट है। और आई एम नॉट सेइंग दिस कि यही क्वेश्चन आएगा, ठीक है, बट इंट्यूशन समझ लो, कुछ कह लो। आई फील कि इनकम्प्लीट में दिस कुड बी द क्वेश्चन। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड अगर पेपर में आ रहा है ये वाला मेथड, तो दिस कुड बी द क्वेश्चन जो आपका इंस्टीट्यूट टारगेट करके चल सकता है। और ये मैं किसी रीजन से बोल के चल रहा हूँ, मेरे पास कम से कम ऐसे 6 क्वेश्चन पास पेपर इंटर के मैं देख के चलूं, आरटीपी देख के चलूं, ठीक है, चीजें देख के चलूं, तो कम से कम ऐसे 6 सवाल है बेटा, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन जब एक टाइप का इंस्टीट्यूट देख के चल रहा है तो डेफिनेटली उसकी इंपॉर्टेंस अपने आप बढ़ जाती है। आरटीपी में आया हुआ है 2018, ये वाला क्वेश्चन इंटर में 2016 में आया हुआ है। चलिए बेटा, वर्किंग नोट देखना है एक बार देख लो। देखो, सेल्स 3 लाख रुपए की निकाली, परचेज निकाली, फिर आपने कहा सीओजीएस कितने 240 है, आपने कहा भी ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 60,000, जीपी रेशियो 20%। अब आपने सेल और परचेज निकालनी थी करंट ईयर की, तो वो आपने क्या किया, 240 के अंदर इंक्रीज ऐड करा पहले वॉल्यूम का, फिर आपने किसका ऐड कर दिया, कॉस्ट का ऐड कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब कोई बच्चा मेरे से ये क्वेश्चन अगर पूछता है, कहते हैं कि सर अगर हम पहले कॉस्ट का इम्पैक्ट ले लें और फिर हम इम्पैक्ट ले लें वॉल्यूम का, तब भी सेम आंसर आएगा। इट विल नॉट मेक अ डिफरेंस। आप 2,40,000 मेरी परचेज यूजुअल है, इसके अंदर मैं 15% ऐड कर दूं तो ये मेरी कॉस्ट होगी, ठीक है। अगर आज इस साल में सामान खरीदूंगा, अब मेरे को इस साल 25% ज्यादा खरीदना पड़ेगा क्योंकि वॉल्यूम में चेंज है, तब भी बेटा मेरा 3,45,000 ही आएगा। तो कोई बच्चा ये मत समझना कि नहीं जी पहले हमेशा वॉल्यूम ही करना है, रट्टा रट्टा मत मार लेना कोई बच्चा कि नहीं पहले वॉल्यूम ऐड करेंगे फिर कॉस्ट ऐड करेंगे। अरे भाई इम्पैक्ट इज गोइंग टू बी सेम, 345 ही आएगा दोनों से, ठीक है। चले आगे। चलिए बेटा, इसके बाद मुझे अगला क्वेश्चन जो आपके साथ डिस्कस करके चलना है बेटा, दैट इज गोइंग टू बी कैपिटल कंपैरिजन का। मुझे एक अच्छा क्वेश्चन है वो आपके साथ डिस्कस करना है। ये देखना जरा बेटा क्वेश्चन, आरटीपी इंटर में 2016, क्विकली जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन। अभी के भी बेटा ये क्वेश्चन सॉल्व करो आप लोग, ठीक है। मैं पॉज कर रहा हूँ, मैं सिर्फ डिस्कस करूंगा इसको, पहले आप आगे बच्चों ये एक माइनस की करेक्शन कर लेना बेटा। इसके अंदर जो लोन और प्रिंसिपल का अमाउंट है 50,000 और 20,000, ये 31वां 14 का है, और 40,000 और 35,000 जो है ये 31 मार्च 15 का है बच्चों। स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स बना चुके हो सारे, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना बेटा। चलिए 31 मार्च 14 की एक बार स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स देख लीजिए। 31 मार्च 14 में बेटा आपका कैपिटल का बैलेंस आना चाहिए 122,500, 122,150 सॉरी, 122,150 आ रहा है 31 मार्च का, Yes, sir. yes, Yes, sir. sir. ठीक है। अब आ जाओ 31 मार्च 15 में। अब 31 मार्च 15 के लिए आपको कुछ ना वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे। क्यों वर्किंग नोट्स बनाने पड़ेंगे? चलो पहले एक बार अगर मैं इसकी 31 मार्च 15 की बेटा मैं आपके सामने स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स बना के चलूं। सर मशीनरी और टूल्स के बारे में कुछ बोला हुआ था कि मशीनरी जो है और टूल्स उसके ऊपर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करनी है कितने की, 10% पर एनम की। लेकिन ड्यूरिंग द ईयर कह रहे हैं कि आपने 5,000 रुपए की मशीनरी और टूल खरीदी भी थी 1 जुलाई को, ठीक है। तो पहले तो मशीनरी के ऊपर आओ, तो मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस कितना था, 25,000 रुपए का ओपनिंग बैलेंस था। जरा क्लोजिंग देखना वो 30,000 है बेटा। इट इज ऑब्वियस की डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करी हुई, जो 5,000 ऐड करा वो एडिशन का कर रखा है। तो 5,000 इसके अंदर एडिशन का हमने ऐड कर दिया होगा तो 30,000 ऐसे आया होगा, लेकिन इसमें से मैं डेप्रिसिएशन में लेस करूंगा। सर जो 25,000 है देखो उसके ऊपर तो पूरे 10% पूरे साल की आप डेप्रिसिएशन जो है चार्ज करके चलोगे, ठीक है। 25,000 के ऊपर पूरी डेप्रिसिएशन 2,500 चार्ज हो जाएगी। और जो आपका है एडिशनल वाला, तो 1 जुलाई को जो 5,000 खरीदा है 5,000 का, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन आप लगाओगे 9 मंथ्स की। तो 5,000 इंटू 10% इंटू 9/12 कितना हो जाता है, 750। 500 इंडिया 375,
तो 32875 डेप्रिसिएशन लेस करूंगा तो 30,000 में से 2875 लेस करिए, आपके पास कितना आ जाएगा? 27125। देखो वर्किंग नोट इसका दिखा दोगे, 27125 आपका ये आ गया। सिमिलरली बेटा यू विल डू फॉर द फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स जो है वो भी आपने परचेज करे हैं, वो आपने 1 जनवरी 15 को खरीदे हैं। तो जो एडिशनल 10,000 है उसके ऊपर 3 महीने की डेप्रिसिएशन लगाओगे, 50,000 के ऊपर पूरे साल की डेप्रिसिएशन। तो 50,000 के ऊपर तो 5,000, और एडिशनल 10,000 के ऊपर 250 रुपए। तो आपका 5250 डेप्रिसिएशन 60,000 में से माइनस हो जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 54750। स्टॉक का बैलेंस दे रखा था, डेटर का बैलेंस दे रखा था, कैश बैंक दे रखा था, बाकी बैलेंसेस आपके पास अवेलेबल थे, तो आपका जो आएगा वो आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगा। ठीक है, अब आपके पास कैपिटल आ गई, फिर उसके बाद अब आपको कुछ यहाँ पर और ट्रांजेक्शन गिवन थी। कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी प्रोवाइडेड एट 12% पर एनम। ठीक है, कह रहे हैं लोन जो है 10,000 रुपए का हमने पार्टली जो है पे कर दिया था बाय हर ऑन 31 मार्च, और आपको लोन जो है उसके ऊपर प्रोविजन क्रिएट करनी है इंटरेस्ट ऑन लोन की। बेसिकली आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पर गलती करता है बच्चा, इसको लिखना भूल जाता है। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो हमने लेकर चलना है। जरा फिगर ना जरा ध्यान से चेक कर लो, लोन का अमाउंट 46,000 लिया हुआ है। ये 46,000 कैसे आया है, ध्यान देना, 40,000 मत लिख के बैठ जाना। 40,000 रुपए का लोन आएगा। ठीक है, आप बेशक इंटरेस्ट ऑन लोन आउटस्टैंडिंग अलग से लिख देना 6,000 रुपए का। ये 6,000 कैसे आ रहा है, सबको क्लियर हो गया? क्या 6,000 का अमाउंट सबको क्लियर है? सर एक बार यस बताओ। सर। बेटा लोन जो है 10,000 का पे करा है 31 मार्च 15 को, साल के एंड में पे करा है आपने, तो पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा। 50,000 के ऊपर 12% निकालो, 6,000 पूरे साल का इंटरेस्ट हो गया। लेकिन ये अभी आपने पे नहीं करा हुआ। वही बोला हुआ है ना कि इंटरेस्ट ऑन लोन टू बी प्रोवाइडेड एट 12%, सेम इज अनपेड, यानी हमने ये पे नहीं करा हुआ। तो इंटरेस्ट ऑन लोन कितना हो गया? 6,000। तो 6,000 इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 46,000। तो दिस वॉज द पॉइंट हियर। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में उसने जो आपसे टेस्टिंग करी है वो मशीनरी टूल्स में करी, फर्नीचर फिक्सचर्स में करी, और लोन में टेस्टिंग करी। ठीक है, और चौथा पॉइंट जो इसने टेस्ट करा है वो है प्राइस वन वाला। जरा यहाँ पर अब ध्यान दो, कह रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन जो है अर्लियर पीरियड, नो इंटरेस्ट ऑन अर्लियर पीरियड आउटस्टैंडिंग। कह रहे हैं ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 14-15 श्रेया ने पार्टिसिपेट करा एक कॉम्पिटिशन में और 20,000 रुपए उसको मिले, उसने वो रिटेन कर लिए बिजनेस में, तो 20,000 कैपिटल कंट्रीब्यूशन बेसिकली ऐड हो जाएगा, ऐड हो रखा होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्या दे रखा है, मंथली विड्रॉल्स जो है वो 1,000 के थे, मंथली विड्रॉल लिखा हुआ है, सिर्फ 1,000 मत देख लेना, मंथली वर्ड भी देखना है। तो 1,000 इंटू 12 हो गया 12,000, तो 12,000 की ड्रॉइंग्स है, एडिशनल कैपिटल 20 की है, उसका इंपैक्ट आप जानते हैं, 20,000 को लेस करोगे, 12,000 को ऐड करोगे, आपके पास जो बैलेंस आएगा एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड क्लोजिंग कैपिटल, कंपेयर इट विद द ओपनिंग बैलेंस, आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा 96,975। एंड अगेन इफ कैपिटल कंपैरिजन इज कमिंग, आई फील दिस इज द क्वेश्चन जो आपके पेपर में दिखना चाहिए। ठीक है, कैपिटल कंपैरिजन है तो ये क्वेश्चन के आंसर चांसेस है। चलिए बेटा अगला क्वेश्चन जो है आ जाओ जरा। एक बार जरा बेटा ये क्वेश्चन देखो जरा, अगेन दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन ऑन कैपिटल कंपैरिजन। जस्ट गिव दिस क्वेश्चन अ ट्राई, लगाओ 5 से 6 मिनट लगाओ, फिर मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, जस्ट स्पेंड 5-6 मिनट्स। कैपिटल कंपैरिजन बच्चों, कैपिटल कंपैरिजन का क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर कुछ आपको नए पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं, कुछ डिफरेंट चीज देखने को मिली क्वेश्चन में। ठीक है, किस तरीके से करोगे क्वेश्चन? सबसे पहले तो बेटा देखो, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओगे कौन सी? तो हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओगे 31 मार्च 12 की बना लें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। 13 और 14। 13 और 14। अच्छा, 1,65,000 in the bank account. Okay, he started his business 1 अप्रैल 13 को, he closed the business on 31 मार्च 14। यहाँ पर आप 14 बोल रहे हो, यहाँ 31 मार्च 14 कह रहे हैं, यहाँ पर 14 बोल रहे हो। 31 मार्च 14 है बेटा यहाँ पर। बेटा कुछ ये टाइपिंग मिस्टेक अनइंटेंशनल हो रखी है, सॉरी अबाउट दैट। ठीक है, चलिए किस तरीके से करोगे क्वेश्चन को बेटा? सबसे पहले तो 31 मार्च 13 में आ जाओ। 31 मार्च 13 के अंदर कैश इन हैंड कितना आ जाएगा? कैश आ जाएगा 1,100 का, स्टॉक कितने का आ जाएगा? 10,450 का, डेटर कितने के आ जाएंगे? 550 रुपए के, और आपके क्या आ जाएंगे? क्रेडिटर्स आ जाएंगे इधर कितने के? क्रेडिटर्स आ जाएंगे 2750
50 के लिए। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, आपको ना ऊपर एक इंफॉर्मेशन गिवन थी कि 1 जनवरी 2013 को आपने बैंक अकाउंट स्टार्ट किया था, उसका आपका बैंक अकाउंट था जिसका बैलेंस कितना था 165 जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था। ठीक है, तो यहां से क्या हुआ बेटा, मैं एक बैंक अकाउंट बना लूं, बैंक अकाउंट बनाता हूँ 1 जनवरी 2013 को, यहाँ पर आ जाएगा जब मैंने डिपॉजिट करा होगा तो 1,65,000 बेसिकली बैलेंस ब्रॉट डाउन हो गया कह लो। ठीक है, कौन सी डेट का, 1 जनवरी 2013 का। अब आपको इस टाइम पीरियड में विड्रॉल्स दे रखी हैं कि 1/650 की विड्रॉल्स है, तो 1/600 जो विड्रॉल करा हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा 122,650 की बेटा क्या यहाँ पे विड्रॉल्स आ जाएंगी क्रेडिट साइड में, बताओ जरा, क्या यहाँ पर बेटा 122,650 की विड्रॉल्स आ जाएंगी? बेटा 1,65,000 से तुमने स्टार्ट किया था 1 जनवरी 13 को, बेटा आपने 1 जनवरी 13 से 31 मार्च 13 के बीच 1,22,650 जो है विड्रॉल कर लिया, तो जो 1,22,650 विड्रॉल कर लिया वो माइनस कर दूं मैं? Yes. Yes, sir. ठीक है, Sir. अब उसने बोला है कि द डिपॉजिट्स आर आफ्टर 1/1/2013 कंसिस्टेड होली ऑफ द सेल प्राइस रिसीव फ्रॉम द कस्टमर बाय चेक। कह रहे हैं जो कस्टमर से हमें अमाउंट आया हुआ है चेक से, बस वो है उसके अंदर। ठीक है, कह रहे हैं द अबव विड्रॉल इंक्लूड पेमेंट बाय चेक ऑफ 110 एंड 33,000 रिस्पेक्टिवली। कह रहे हैं ये जो ऊपर हमने विड्रॉल्स करे हुए हैं उसके अंदर क्या है, पेमेंट जो चेक से है वो 110 है और कितना है 33,000 है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, कह रहे हैं द ड्यूरिंग द पीरियड 1/1/13 एंड 31 मार्च 13 रिस्पेक्टिवली, 31 मार्च 13 का बोला हुआ है। तो पहले तो इन दोनों का डिफरेंस लो, तो ये जो बैलेंस आ रहा है ये 31 मार्च का 13 का डिफरेंस आ जाएगा बैलेंस तुम्हारे पास, कितना आ रहा है बेटा इन दोनों का डिफरेंस, 42350 जो है बेटा इनका आपका डिफरेंस आ रहा है। अब 43250 आ गया तो यहाँ पर मुझे तो बैंक का बैलेंस क्या आ जाएगा बच्चे फिर, क्या बैंक का बैलेंस यहाँ पर आ गया 42350। अब आपका यहाँ पर जो डिफरेंस बचेगा बेटा वो डिफरेंस और कुछ नहीं, क्या आपका कैपिटल क्या लाने वाला है, क्या यहाँ पर अब जो डिफरेंस बचेगा और कुछ नहीं कैपिटल के लाने वाला है, या और कोई आइटम भी है जो बेटा आपने लिए है यहाँ पर? कह रहे हैं यहाँ पर बोला हुआ था कि द अबव विड्रॉल्स इंक्लूडेड पेमेंट बाय चेक ऑफ ₹1,10,000 एंड 33,000 रिस्पेक्टिवली ड्यूरिंग द पीरियड 1 जनवरी 2013 टू 31 मार्च 2013। यानी कह रहे हैं कि ये जो आपने पेमेंट करी है 1,10,000 रुपए की जो पेमेंट करी है वो 1 जनवरी 13 से 31 मार्च 13 के लिए करी है, विच इज फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी ऑफ द बिजनेस। अगर आपने इस टाइम पीरियड में एक मशीनरी खरीदी थी तो क्या 31 मार्च 13 को एक मशीनरी भी दिखनी चाहिए बेटा 1,10,000 रुपए की? दिस वॉज द पॉइंट बेटा जिसके लिए क्वेश्चन आपको मैंने दिया है। किस किस बच्चे ने ये 1,10 वाली मशीनरी मिस आउट करती थी? समझ में आ गया बेटा क्वेश्चन में क्या पॉइंट था? Yes. बस यहां पर गलती करनी थी तो ये मशीन में गलती करते हैं। बच्चा क्या करता है, ये मशीन मिस आउट कर जाता, यहाँ पर कैपिटल में बैलेंसिंग फिगर लिख देता। ठीक है, जो अदर देन मशीन आ रही थी, तो यहाँ पर अब आपका बैलेंस आना चाहिए 161,700 का बेटा, यहाँ पर आपका बैलेंस आना चाहिए। एक बार देख लो क्या किया हमने, इन्वेंट्री 10450, डेटर्स 550 बचा, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक आपने निकाला 165 में से विड्रॉल्स माइनस करके, आपका यहाँ पर एक मशीनरी आई 110 की। ये 110 की मशीनरी जो है वो किस बेसिस पे आ रही है, दिस ये 110 की मशीनरी जो है वो आपकी आ रही है ऑन द बेसिस ऑफ दिस स्टेटमेंट जो आपको गिवन थी कि आपने जो पेमेंट करी है चेक से उसमें 1 जनवरी 2013 से 31 मार्च 13 के बीच 1/10 की आपने एक मशीनरी खरीदी है। आपका क्रेडिटर्स का बैलेंस आया 2750। ठीक है, ये तो दे रखा था, तो आपका बैलेंसिंग फिगर क्या आ गया, कैपिटल आ गया 161,700 का आपका कैपिटल आ गया। ठीक है बच्चे, बोलो यहां तक क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. चलो, Yes, sir. अब क्वेश्चन के अंदर और आगे अगर हम प्रोसीड करके चलें तो आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ था देखेंगे जरा। कह रहे हैं ऑन एंड फ्रॉम 1 Feb 2013 ही बिगेन ड्रॉइंग ₹385 पर मंथ फॉर हिज पर्सनल एक्सपेंसेस। अब आप सोच के देखो तो आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आपके पास 1 जनवरी 2013 की कैपिटल पता है आपको 1,65,000 की, क्योंकि इस अमाउंट से बिजनेस स्टार्ट किया था, है ना। 31 मार्च बेटा 13 की आपने कैपिटल निकाली है, कितनी निकाली है 161,700 की आपने कैपिटल निकाली है। लेकिन इस 31 मार्च की जो कैपिटल है बेटा इसके अंदर मुझे जो है क्या ऐड करना चाहिए, ठीक है, जो ड्राइंग्स करी होंगी क्या मुझे ऐड करना चाहिए क्योंकि ड्राइंग लेस हुई होंगी। अब ड्राइंग्स कितनी ऐड होगी, 385 इंटू 2 ही ऐड होंगी ड्राइंग्स। ये 385 इंटू 2 कैसे आया, समझ में आया?
Yes, पर्सनल sir. ड्राइंग्स Yes, उसकी थी sir. 385 Yes, थी sir. पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, लेकिन वो 1 फेब 13 से स्टार्ट करी है। तो 1 फेब 13 से तो 2 ही महीने हुए। तो 161 700 प्लस 770 कितना हो जाएगा? 162 470 हो जाएगा। अब 162 470 तुम बोल रहे हो कि एडजस्टेड कैपिटल है, जबकि एंड में कितना है 1 लाख से ओपनिंग कितना था 165। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो और कुछ नहीं लॉस हो जाएगा। यानी इसका 3 महीने का लॉस कितना हो जाएगा बेटा? 2530 रुपए। बोलोगे ये चीज क्लियर होती है? Yes, sir. Yes, sir. चले अब आगे। अब आओ जरा कौन से साल के ऊपर, अब 31 मार्च। अब आपको जो बाकी डिटेल दे रखी थी बेटा बस हमने उसको यूज करके चलना है। ठीक है। अब आ जाओ, जो आपका स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स दे रखी थी 31 मार्च, अब ये 13 की जो फाइनल हुई, नाउ दैट विल बिकम बेस फॉर 31 मार्च 14। तो यहाँ पर पहले बात करते हैं मशीन की। मशीन बेटा 1,10,000 की तो पहले से थी, जो ये हमने उठाई। सर यहाँ पर भी तो आपने 33,000 रुपए का खर्चा और करा हुआ है ना, मशीनरी परचेज के लिए करा हुआ है, एंड दिस इज बिटवीन 1 April 13 टू 31 March 14। तो मशीनरी के अंदर बेटा क्या 33,000 ऐड होना चाहिए? तो मशीनरी मेरी टोटल क्या 1,43,000 की हो जाएगी बेटा? मशीनरी 143 की Yes, हो sir. जाएगी बच्चे। कैश Yes, इन sir. हैंड का बैलेंस दे रखा है 1650, स्टॉक का बैलेंस दे रखा है 5950, डेटर्स का बैलेंस दे रखा है 1100 रुपए, क्रेडिटर्स का क्लोजिंग बैलेंस मुझे पता है 1650 रुपए। तो ये इन्फॉर्मेशन तो आपके पास है ही है ना? ठीक है। अब कैश एट बैंक जो है मुझे निकालना पड़ेगा, मैंने पहले भी कैश एट बैंक निकाला था, मुझे कैश एट बैंक निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपसे जो उसने खेला है ना जिस पॉइंट के ऊपर, वो बैंक की कैलकुलेशन में खेला है। अब मेरे पास 31 मार्च 13 का बैलेंस जो है दैट इज 42350। अब जरा डिटेल पढ़ना शुरू करते हैं। सर हमने क्या करा था, डिपॉजिट करा है 1,26,500 रुपए इस टाइम पीरियड में। तो 1,26,500 बेटा ऐड होना चाहिए। 126,500 बच्चों ऐड हो जाएगा। Yes, sir. आपको क्या दे रखा था कि ड्यूरिंग दिस पीरियड आपने 148,500 विड्रॉ करा है। तो 148,500 जो है बेटा मैं लेस कर दूंगा। मुझे बताओ आपके पास बैलेंस कितना आ रहा है? 20,000। 50. 20,350 रुपए जो है बेटा बैंक का बैलेंस आ गया, यहाँ पर आ जाएगा 20,350। अब आप इसका टोटल कर दो, यहाँ जो डिफरेंस आएगा बेटा वो और कुछ नहीं, वो क्या कहलाएगा? कैपिटल कहलाएगा। कितनी आ रही है? एक लाख 80,400, ये कैपिटल आ गई। मार्क कर लेना बेटा इस क्वेश्चन को, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। 1,80,400 आ गया बेटा। अब का क्वेश्चन खत्म हो गया? नहीं सर, क्वेश्चन के अंदर मुझे अभी प्रॉफिट बताना है कि इस साल का कितना है। चलो प्रॉफिट के लिए डायरेक्ट इधर आ जाओ। सर कैपिटल देखो कितनी थी, 1,80,400। आप ड्राइंग्स ऐड करोगे इस बार 12 महीने की, 384 × 12। इसमें से आपने ओपनिंग वाली कैपिटल माइनस कर दी 161,700। आपका नेट प्रॉफिट कितना आ गया? 23,320 रुपए। मुझे बताओ क्या ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था? No, sir. क्वेश्चन डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं था, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि पेपर के अंदर जब ये क्वेश्चन सामने आएगा ना, जिस बच्चे ने नहीं देख रखा होगा ये क्वेश्चन, ठीक है, वो कहेगा ये पता नहीं क्या आ गया, वो ट्राई ही नहीं करेगा। और पेपर में प्रॉब्लम ही यही आती है, जो नया क्वेश्चन होता है वो यूजुअली डिफिकल्ट नहीं होता, बट यू जस्ट डोंट गिव अ ट्राई। नया पॉइंट आया, जैसे बोनस के अंदर एक मैंने पॉइंट डाला हुआ था स्प्लिट वाला, मेरे को वो क्वेश्चन बहुत बच्चों ने पूछा है, मेरे पास कम से कम 6 बच्चे ऐसे हैं, मैं नाम गिना सकता हूँ, जिन्होंने वो क्वेश्चन छोड़ दिया सिर्फ इस वजह से कि वहां पर एक मैंने लाइन दे दी कि भी स्प्लिट कर दिया हमने शेयर को। फिर और उसका तुम सोल्यूशन देखोगे तो बिल्कुल क्लियर होता है, कुछ नहीं हुआ, बस नंबर ऑफ शेयर चेंज हो जाते हैं। स्प्लिट का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ शेयर चेंज हो गया। अगर पहले 10 का शेयर था अब 2 का रह गया, तो मतलब अगर पहले मान लो 5,000 शेयर थे 10 रुपए वाले, तो टोटल हो गया था 50,000। कैपिटल तो अभी भी 50,000 ही रहेगी, बस अब नंबर ऑफ एक शेयर 2 का है। तो मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? 25,000 शेयर हो जाएंगे। बस इतना सा चेंज था उस क्वेश्चन के अंदर, अदरवाइज उस क्वेश्चन में ऐसा कुछ था नहीं। ठीक है, बट वो क्वेश्चन मेरे पास बहुत बच्चों ने डाउट पूछा हुआ है या जिन्होंने छोड़ा हुआ है। ठीक है। चलिए आगे बढ़े। बेटा कैपिटल कंपैरिजन का ही मुझे आपको एक क्वेश्चन और करवाना है, बिकॉज आई डोंट वांट टू मिस आउट एनीथिंग जो मुझे लगता है कि पेपर में आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है। पर मैं आपको अभी देखना क्वेश्चन के इसके बाद बस मैंने आपके साथ पॉइंट डिस्कस करने हैं मेजर मेजर। चलो क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ। क्या क्वेश्चन नंबर 19 को देखकर कुछ याद आता है बेटा? क्या आपकी बुक जैसा क्वेश्चन नहीं है ये? इनकम टैक्स ऑफिसर वाला क्वेश्चन नहीं है?
बस इस क्वेश्चन और उस क्वेश्चन में फर्क क्या था, वहां पे 2 साल का था, ये क्वेश्चन 1 साल का था। ये क्वेश्चन सिर्फ 1 साल का है। अदरवाइज उस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन के अंदर बेटा कोई भी फर्क जो है यहाँ पर आपको नजर नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, चलो फटाफट से देखो एक बार ये वाला क्वेश्चन। क्या पता यही क्वेश्चन 5 नंबर में दिख रहा हो वहां पर, और कहीं देखा हुआ क्वेश्चन तुम्हें इनकम्प्लीट का आ गया, तो मुझे पता था तुम लोग तो ठीक कराओगे, पेपर बढ़िया कराओगे। याद करो ये क्वेश्चन तुम लोगों के एक टेस्ट में दिया था मैंने, ये टेस्ट में भी दिया था क्वेश्चन मैंने, ये वही क्वेश्चन है बेटा। सन्ड्री एसेट्स में से मैं लाइबिलिटीज माइनस कर दूं, ठीक है, 1665 में से मैं 4,13,000 माइनस कर दूं, तो मेरे पास 31 मार्च 16 की कैपिटल आ जाएगी। 31 मार्च 16 की कैपिटल आ जाएंगी नमूनो, Yes, sir. 12,52,000। मैं 31 मार्च 17 के सन्ड्री एसेट्स में से लाइबिलिटीज माइनस कर दूं, इन दोनों का डिफरेंस ले लूं, मेरे पास 31 मार्च 17 की कैपिटल आ जाएगी 22,60,000। अब मुझे यहाँ पर स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स बनाने की जरूरत नहीं है, सीधा एसेट माइनस लाइबिलिटी कैपिटल करोगे तब भी हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे ये पता है कि मेरी क्लोजिंग कैपिटल कितनी है, ओपनिंग कैपिटल कितनी है। अब 22,60,000 के अंदर बच्चे मैं जो ड्रॉइंग्स है उसका इंपैक्ट लूं, 32,000 पर मंथ की ड्रॉइंग्स है, ठीक है, तो 32,000 मल्टीप्लाई बाय 12, ये मुझे क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए, लेस करना चाहिए, ऐड करना चाहिए मुझे, क्या Add कितना ऐड करूंगा, 3,84,000 ऐड कर दूंगा। 84,000. ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर उसने बोला हुआ है कि एक लाइफ इंश्योरेंस की 50,000 रुपए की जो बिजनेस में रिटेन कर ली, तो एडिशनल कैपिटल होगी तो 50,000 लेस करना चाहिए। Yes, sir. तो आपका यहाँ पर जो बैलेंस है मुझे तो कितना आ जाता है इसके बाद, 22,60,000 प्लस 3,84,000 माइनस 50,000, 25,94,000. 25,94,000, 25,94,000 का बैलेंस आ गया। ठीक है, ये एडजस्टेड कैपिटल हो गई। अब इसमें से ओपनिंग वाली माइनस करूंगा, 12,52,000 माइनस कर दूं, तो 13 लाख कितना आ जाएगा बेटा, 42,000। 42. ये 13,42,000 क्या हो जाएगा बेटा मेरा, यानी ये मेरा प्रॉफिट हो गया। अब आपने इनकम कितनी डिक्लेयर करी हुई है, इनकम डिक्लेयर करके बैठे हो 79,21,000 12,000 की, बेटा ये 7 नहीं होना चाहिए यहाँ पर, रुपीज 9,12,000 होना चाहिए। ठीक है, ये ना कुछ एक फॉर्मेटिंग में भी चेंजेस हुए हैं तो इस वजह से यहाँ पर 9,12,000 होना चाहिए। अब तुम कह रहे हो कि 9,12,000 जो है वो आ जाएगा। ठीक है, जो आपकी क्या है, इनकम डिक्लेयर्ड है। इनकम डिक्लेयर्ड कितनी है, 9,12,000। ठीक है, तो मुझे बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पर। अब इनकम डिक्लेयर्ड 9,12,000, तो आपकी इनकम जो नहीं डिक्लेयर करी यानी इनकम सप्रेस कितनी है, 430, तो कंटेंशन जो है इनकम टैक्स ऑफिसर का क्या सही हो गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, और देखो पास पेपर का आया हुआ क्वेश्चन है ये भी। मैं कह रहा हूँ इनकम्प्लीट से कई बच्चे डरते हैं, भागते हैं, भागने वाली बात ही नहीं है इनकम्प्लीट के अंदर। इनकम्प्लीट जो है वो कई बार बहुत सिंपल क्वेश्चन जो है वो दे देता है। चलिए बेटा आगे, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर बेटा जरा 24 के ऊपर आओ एक बार। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाओ बेटा। क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर कुछ नहीं है, आई विल जस्ट सिंपली टेल यू द पॉइंट जिस वजह से मैंने ये क्वेश्चन उठाया है। मिस्टर ए डिसाइडेड टू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन 2.5% फर्नीचर। मिस्टर ए परचेज ज्वेलरी फॉर 24,000 फॉर हिज डॉटर इन दिसंबर, तो ये ड्राइंग्स हैं। उसने अपनी कार बेची और 40,000 पे रिटेन करा बिजनेस में। तो बस बेटा यहाँ पर ये ड्राइंग्स का अमाउंट था और ये आपका एडिशनल कैपिटल था। बाकी इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सीधा दो स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स बनाओगे। ठीक है, आपके पास जो भी आएगा आपने बस इसके अंदर क्या करना है, फिर आपने चाहे कैपिटल अकाउंट वाले में कैपिटल अकाउंट बना के कर दीजिए, चाहे आप वैसे कर दीजिए कि जो भी आपका आ रहा होगा उसमें 40,000 ऐड करोगे क्लोजिंग कैपिटल के अंदर। ठीक है, 40,000 सॉरी लेस करोगे, और
ड्रॉइंग्स ऐड करोगे 24,000, आपका डिफरेंस आ जाएगा प्रॉफिट का, ठीक है, माइनस करके ओपनिंग कैपिटल। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, जस्ट प्रैक्टिस के लिए दिया है, बड़े आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। इसका मैंने ना बस एक हेडिंग डाल के डू सेल्फ मॉडल टेस्ट पेपर लिख दिया, ठीक है। ये मैंने क्यों लिखा बेटा, क्योंकि ये वो क्वेश्चंस हैं जो आपके इंस्टीट्यूट ने फाउंडेशन में ये चैप्टर लाने के बाद इंट्रोड्यूस करा है। अगर आप ये क्वेश्चन उठा के देखोगे, देर इज नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन जो मैं कहूँ डिफिकल्ट है, ठीक है। अब मैंने तो ये क्वेश्चन पहले उठाया हुआ है ना, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल कि कुछ नया नहीं है। देखना जरा, पास्ट पेपर इंटर नवंबर 2013 5 नंबर, एक बार जरा चेक करना, मॉडल टेस्ट पेपर 2 8 नंबर का क्वेश्चन, जरा पॉइंट पढ़ना। 2.5% डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे, 10% ज्वेलरी 30,000, और 1 लाख रुपए जो है बिजनेस के अंदर रिटेन करा, 50,000 रुपए में कार बेची और रिटेन करा बिजनेस के अंदर। मुझे बताओ क्या क्वेश्चन के अंदर डिफरेंस है? क्या सेम क्वेश्चन ही नो आ गया सर। बच्चों ये? यस। तो मॉडल टेस्ट पेपर वाली फाइल आईसीआई की वेबसाइट से देख के वहां से इसके आंसर देख लेना, ठीक है। सेम क्वेश्चन आ गया। मैं अब आपको ये चीज दिखा रहा हूँ, देखो कि इंस्टीट्यूट जो है वो क्या कर रहा है, कि कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन थोड़ा ना पूछ रहा है। जो इंटर में पहले कभी क्वेश्चन पूछे हुए थे, बस उन्हीं को उठा के फिगर्स चेंज करके आपके सामने एक नया क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने लाके रख दिया, कहते ये लो जी ये क्वेश्चन करो। तो वो क्वेश्चन बेटा कोई डिफिकल्ट थोड़ा ना हो गया, ठीक है। तो मॉडल टेस्ट पेपर के क्वेश्चन जरा एक बार बेटा खुद से देख लेना, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं है, ठीक है। अब मुझे आपके साथ ना जो दो क्वेश्चन और डिस्कस करके चलने हैं, मैं सीधे उसके ऊपर आता हूँ। आओ बेटा। बेटा एक क्वेश्चन है मिताली वाला, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर मैं आपको बता देता हूँ बेटा, ये वाला मित्तल जी वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। मित्तल जी वाला क्वेश्चन पे आ जाओ, ट्रेडिंग और पीएनएल बनाना है। ट्रेडिंग पीएनएल बनाना है, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन ऑन, अगेन एक्सपेक्टेड इन एग्जामिनेशन। ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन जो बेटा मैं वैसे डिस्कस कर लूंगी, किस पॉइंट का क्या करेंगे, चलेगा? या प्रॉपर सॉल्व करके दिखाऊं? डिस्कस कर लो। डिस्कस कर लें, चलो। साथ साथ हम टिक करते रहेंगे जो जो मैं डिस्कस करके चल रहा हूँ। आपको 1 अप्रैल 20 और 21 का डाटा गिवन है, ध्यान से चेक करो। आपके पास कैपिटल नहीं अवेलेबल है ओपनिंग वाले, तो मेरा पहला स्टेप क्या होना चाहिए? क्या पहला स्टेप ये होना चाहिए कि मुझे एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाना चाहिए। कौन सी डेट का? 1 अप्रैल 20 का। 1 अप्रैल 20 का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाऊंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कैपिटल आ जाएगी, है ना। तो चलो बेटा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स देखो 1 अप्रैल 20 की। ये आ गया प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है। ये आ गया स्टॉक, डेटर, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, क्रेडिटर्स का बैलेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस लिखा, आपने बैलेंसिंग फिगर निकाल दिया कितने का, 535,400 का आपने बैलेंसिंग फिगर निकाल दिया, ठीक है। अब आप आ जाओ, डिटेल दे रखी है आपको ट्रांजेक्शन की ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। अब जो ट्रांजेक्शन की डिटेल गिवन है, मुझे वर्किंग करनी पड़ेगी उस चीज के लिए, क्योंकि अगर मैं ध्यान दूं तो मुझे सेल्स दे रखी है, बोथ कैश एंड क्रेडिट दे रखी है, ठीक है। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स दे रखा है, डिपॉजिट इनटू बैंक आफ्टर रिसीविंग कैश है। एक बार चेक करो कि आपके स्टडी मैट जैसा क्वेश्चन नहीं लग रहा आपको कुछ कुछ है? जरा एक बार पॉइंट्स पढ़ के देखो कि पॉइंट्स आर क्वाइट सिमिलर टू व्हाट वाज इन योर स्टडी मैट। नहीं है स्टडी मैट में ऐसा जिसके अंदर एक क्वेश्चन याद करो उसमें कंबाइंड नहीं गिवन था? कंबाइंड सेल्स गिवन थी एक क्वेश्चन में, याद करो। फिर डेटर से भी हाँ बता दिया था जी। कितना आया हुआ है। क्या Yes, ये sir. वैसा सा क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, मैं आपको एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर बता देता हूँ आपके स्टडी मैट का, अगर ये सेम है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आपका स्टडी मैट बच्चे, इलुस्ट्रेशन नंबर 9, स्टडी मैट इलुस्ट्रेशन नंबर 9, आप मल्टीप्लाई कर लीजिए बस उस क्वेश्चन को। बेटा 20 से मल्टीप्लाई कर लेना इलुस्ट्रेशन नंबर 9 को,
आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। इट इज डिट्टो सेम क्वेश्चन। इलुस्ट्रेशन नंबर 9 है आपके स्टडी मैट का। मैं आपको कह रहा हूँ कि इनकम्प्लीट के अंदर कोई ऐसा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आता है। आप बोलो ये क्वेश्चन कहते हो करवा देता हूँ, नहीं तो ये क्वेश्चन तो डन ही है फिर मेरी तरफ से। हाँ जी। जिस बच्चे की रिटर्न प्रैक्टिस होगी वो क्वेश्चन देके पहचान लेगा, ऐसा क्वेश्चन हमारी बुक का है। इलुस्ट्रेशन नंबर 9 है आपकी बुक का, ये बस 20 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिगर्स मल्टी देख लो। सारी फिगर्स उन्होंने क्या करी हुई है, सेम क्वेश्चन दिया है, बस सारी फिगर्स को उठा के मल्टीप्लाई कर दिया, किससे उठा के। हाँ, क्वेश्चन के अंदर उन्होंने पता माइनर चेंज क्या किया है, मैं माइनर चेंज में आता हूँ क्वेश्चन में क्या करा है। द ओनली चेंजेस उन्होंने उस क्वेश्चन के अंदर डेटर्स का ओपनिंग गायब किया था, इस क्वेश्चन में उन्होंने बैंक का क्लोजिंग गायब कर दिया। बस ये एक चेंज है, बाकी कोई चेंज नहीं है क्वेश्चन के अंदर। तो चलिए एक बार क्वेश्चन क्विकली डिस्कस कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। फिर भी क्या करोगे बेटा, कैश और डिस्काउंट क्रेडिटेड टू डेटर दे रखे हैं 12,80,000 रुपए के। ठीक है। अब डेटर से अगर मुझे 12,50,000 रुपए आया हुआ है आफ्टर रिसीविंग द कैश, आपने अगर कराया डिपॉजिट इनटू बैंक है, आफ्टर रिसीविंग कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, तो 12,80 आया हुआ, तो डिस्काउंट का अमाउंट मुझे मिल जाएगा। डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट का अमाउंट मुझे मिल जाएगा बेटा इन दोनों का डिफरेंस। yes sir, ठीक है। आप डेटर अकाउंट बनाओ, आप क्रेडिटर अकाउंट बनाओगे इसके अंदर, आप इसके अंदर कैश बुक बनाओगे। ठीक है। और कैश बुक के अंदर कैश कॉलम, बैंक कॉलम, कैश कॉलम, बैंक कॉलम, एंड यू विल जस्ट सिंपली पोस्ट ऑल दीज ट्रांजेक्शंस। जो जो ट्रांजेक्शन है बस उसकी पोस्टिंग करना शुरू कर दो, आपका क्वेश्चन बेटा अपने आप बनता जाएगा। चलिए बेटा एक बार क्विकली अब आप लोग मुझे बताते जाएंगे किसकी पोस्टिंग कहां पर होगी, और हम साथ साथ उसको चेक करते रहेंगे। ठीक है। आपको दे रखा था कैश एंड डिस्काउंट क्रेडिट टू डेटर्स, अभी टोटल अमाउंट गिवन है तो मैं अभी इसको पोस्ट नहीं कर सकता, तो आई विल हैव टू वेट। रिटर्न फ्रॉम डेटर्स कितनी दे रखी है बेटा, 29,000 की आपको दे रखी है रिटर्न फ्रॉम डेटर्स। तो ये जो रिटर्न फ्रॉम डेटर्स गिवन है बेटा 29,000 का, इसका क्या करूंगा, सेल्स रिटर्न टू डेटर चेक करें, डेटर्स अकाउंट में आ जाओ, डेटर्स अकाउंट के अंदर बेटा ये आ गया आपका सेल रिटर्न टू डेटर। ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ आइए, अगला पॉइंट क्या था, बैड डेट्स, तो बैड डेट्स टू डेटर हो जाएगा। सुनते जाओ फिर हम चेक कर लेंगे एक ही साथ। बैड डेट टू डेटर हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर सेल्स दोनों कंबाइंड दे रखी है, तो अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका रहेगा, मैं बताता हूँ। इसको सॉल्व करने के लिए मेरे को नीचे उसने कैश सेल्स दे दी 92,000 की। अगर मुझे इतना पता है 14,36,200 टोटल सेल्स है और 92,000 कैश सेल्स है, तो दोनों का डिफरेंस और कुछ नहीं, क्रेडिट सेल्स है। तो डेटर टू सेल्स के अंदर आ जाएगा 14,36,200 और 92,000 का डिफरेंस। ये लो बेटा ये आ गया 13,44,200 आ गया। मैंने उससे पहले आपके बैड डेट्स की बात करी थी, ये आ गया आपका बैड डेट्स आ गया। ठीक है। चलिए उसके बाद बेटा नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा बोलो, आपको डिस्काउंट अलाउड बाय क्रेडिटर्स गिवन है, तो क्रेडिटर्स अकाउंट के अंदर आ जाएगा ये क्रेडिटर्स टू डिस्काउंट रिसीव। रिटर्न टू क्रेडिटर गिवन है तो क्रेडिटर्स के अंदर आ जाएगा क्रेडिटर्स टू परचेज रिटर्न आ जाएगा। कैपिटल इंट्रोड्यूस बाय चेक है तो कैश बुक के अंदर आ जाएगा बैंक कॉलम के अंदर। ठीक है। कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स गिवन है डिपॉजिट इनटू बैंक आफ्टर रिसीविंग कैश 1250। बेटा टोटल उसने बोला है 1280 था, अगर 12.5 आप जमा करवा रहे हो, ठीक है, आफ्टर रिसीविंग कैश, तो सीधी सी बात है कि आउट ऑफ 1280 30,000 फिर डिस्काउंट का होगा और 12.5 बैंक का है। जरा डेटर अकाउंट में चेक करके चलो, डेटर अकाउंट में ये देखो बेटा कैश कितना लिखा 12.5 लाख और डिस्काउंट में कितना लिखा 30,000। ठीक है, दिस वॉज द पॉइंट। ठीक है। उसके बाद आ जाओ एक्सपेंसिस पेड बाय कैश, कैश कॉलम में चला जाएगा, कैश परचेज कैश कॉलम में चला जाएगा, ड्रॉइंग्स बाय चेक बैंक कॉलम में चला जाएगा, मशीनरी बैंक कॉलम में चला जाएगा, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक और विड्रॉन बाय बैंक दोनों की कॉन्ट्रा एंट्रीज दिखा दोगे। कैश सेल्स कैश कॉलम में चला जाएगा, दे रखी है इस क्वेश्चन में। जो आपकी बुक में क्वेश्चन था उसके अंदर कैश सेल्स हमने निकाली थी एज अ मिसिंग फिगर, फिर हमने उसको माइनस किया था। ठीक है। पेमेंट टू क्रेडिटर्स बाय चेक है, ये बैंक कॉलम में चला जाएगा। तो आपने इन सारी ट्रांजेक्शन की जो है जब पोस्टिंग कर ली रिस्पेक्टिवली क्रेडिटर्स अकाउंट और कैश और बैंक में, ठीक है, उसके बाद बस आपने क्या करना है, कैश और बैंक को क्लोज करना था। कैश और बैंक को क्लोज करोगे, आपके पास बैंक का जो क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 137,600, दैट इज गोइंग टू बी योर बैलेंसिंग फिगर। ठीक है। और ये बैलेंसिंग फिगर आपका कहाँ चला जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर बच्चे चला जाएगा। ठीक है। ये पॉइंट था बेटा बस इस क्वेश्चन के अंदर। और जो आपको बेटा डिटेल दे रखी थी रिगार्डिंग, बोला हुआ था कि कोई मशीनरी परचेज नहीं करी है ड्यूरिंग द ईयर, तो यहाँ पर दे रखा था 232,200, क्लोजिंग था 240,800 था। ठीक है। और मशीनरी एक्वायर जो करी है चेक से वो था 63,600। जरा तीनों पॉइंट को रिलेट कर लेना आपस में।
सर 2,32,200 रुपये हमने ओपनिंग बैलेंस था, ठीक है। हमने ड्यूरिंग द ईयर 63,600 की मशीनरी खरीदी है। तो अगर आप टोटल करते हो तो ये कितना आता है, ये आपके पास आता है 295,800। और आपके पास कितना दे रखा है एंड में बैलेंस 240,800। तो ये वाला क्वेश्चन आपको करवाने का ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक था। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन जिसके अंदर आपको ये वैल्यू जो है वो आफ्टर डेप्रिसिएशन दे रखी है, ठीक है। अदरवाइज यूजुअली आपका क्या होता है कि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के अंदर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हो रखी, ठीक है। और क्वेश्चन में ये चीज इंफॉर्मेशन दे दी थी कि आपने ड्यूरिंग द ईयर कोई मशीनरी बेची नहीं है। तो इन दोनों का डिफरेंस डेप्रिसिएशन लेना था, तो यहां पर बच्चा गलती कर सकता था, ये आ गया डेप्रिसिएशन। बाकी चीजें क्लियर है बेटा क्वेश्चन के अंदर? Yes, क्या sir. बाकी सारी चीजें क्लियर है? Yes, sir. पक्का? अच्छा, एक एक्सपेंसेस वाले पॉइंट में ध्यान रखना। एक्सपेंसेस यहाँ पर आपको गिवन है पेड इन कैश, और आपको यहाँ पर ऊपर एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग ओपनिंग भी गिवन है, क्लोजिंग भी गिवन है। तो प्लस माइनस करके जरा निकाल लेना कि कितना आएगा, ठीक है, कि पी एंड एल में कितना जाएगा। डन है बच्चों? हो गया? डेटर्स का डेटर्स का अकाउंट क्यों बनाना है? चेक कर लेते हैं। ओके, अगेन बेटा यहाँ पर भी एक करेक्शन करो। सॉरी बच्चों, सॉरी, ये ब्लंडर्स हो रखे हैं थोड़े से। ये जो बैलेंस है बेटा 137,600 बैंक का है, डेटर्स का बैलेंस मुझे नहीं पता। बट पॉइंट समझ गए हो कैसे करना है क्वेश्चन? हाँ जी बच्चे, Yes, पॉइंट समझ sir. गए हैं कैसे करना है? ठीक हाँ है। जी सर। व्हाट आई विल डू बेटा, आई विल शेयर अ डिफरेंट फाइल ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स विद यू। मैं आपके साथ ना पिछले अटेम्प्ट की फाइल शेयर कर दूंगा, जो मैंने पहले बनाई थी। उसके अंदर क्वेश्चन भी स्निपिंग टूल से है। तो मैं उसके अंदर स्पेसिफिक अब आपको क्वेश्चन नंबर बता दूंगा कौन कौन से देख लेना। उसके अंदर आपको क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक नहीं दिखेगी, ठीक है। डन है? चलिए बेटा, तो ये क्वेश्चन बेटा आपका हो गया, हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। Yes, sir. Yes, sir. बेटा आई थिंक दैट सफिशिएंट। हाँ, प्रैक्टिस के लिए अगर कोई बड़ा क्वेश्चन करना है तो यू कैन गो फॉर क्वेश्चन नंबर, अपने लेवल पे अगर आप एक बड़ा क्वेश्चन करना चाहते हो प्रैक्टिस के लिए, तो यू कैन गो फॉर आरटीपी इंटर मई 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है। आप इस क्वेश्चन के लिए जा सकते हैं। देखो एक बार क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस का बस अंदाजा लगा लेना। आरटीपी इंटर मई 17, मई 15, नवंबर 13, मई 19। 4 बार इंस्टीट्यूट ने ये क्वेश्चन आरटीपी में दिया, पेपर में अब तक टेस्टिंग जो है वो नहीं करी है, ठीक है। अब बस मुझे एक बार गो थ्रू करने दो ये वाली फाइल। आई विल नॉट टेक मोर देन 5 और 7 मिनट्स विद यू फॉर दिस चैप्टर। बस मुझे एक बार देखना है कि किस क्वेश्चन के अंदर कौन सा पॉइंट है जहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जहां गड़बड़ हो सकती है। आई विल जस्ट डिस्कस दैट पॉइंट विद यू। बच्चे ये क्वेश्चन देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पे है आपके। मैं सिर्फ आपको वो पॉइंट बता के चल रहा हूं जहां पर आप गलती करके चल सकते हैं, ठीक है। ओनली फोकसिंग ऑन दैट पॉइंट। लोन का बैलेंस गिवन है, ओपनिंग 1,60,000, क्लोजिंग बैलेंस है ₹1,00,000 का, ठीक है। आपको यहाँ पे नीचे क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि आपने कुछ इंटरेस्ट की पेमेंट करी है, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 42 की पेमेंट करी गई है, इंटरेस्ट ऑन लोन की पेमेंट नहीं हो रखी है, ठीक है। आपको क्वेश्चन में कुछ एडजस्टमेंट गिवन थी कि लोन जो है वो पार्टली रीपे हुआ था 31 मार्च 24 को टूगेदर विद इंटरेस्ट फॉर द ईयर। इंटरेस्ट के साथ आपने पेमेंट करी है, मींस इंटरेस्ट की पेमेंट तो करी गई है लेकिन यहां पर लिख नहीं रखी है ना। यही हुआ ना कि इंटरेस्ट की पेमेंट हुई है, यहाँ लिख नहीं रखी, क्योंकि यहाँ बोल दिया उसने कि लोन जो है वो पार्टली रीपे कर दिया था टूगेदर विद इंटरेस्ट फॉर द ईयर। तो यहाँ पर आपका 1,60,000 के ऊपर 12%, दिस शुड बी योर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। जो बच्चा 19,200, जो बच्चा क्या करता है गलती कर बैठता है, ये 19,200 लिखना भूल जाता है प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन आएगा बेटा आपका 19,200,
ठीक है, क्लियर है। और दूसरा ये आपका कैश बुक के अंदर भी, कैश अकाउंट के अंदर भी, वर्किंग नोट्स के अंदर 19,200 आपको एज एज पेमेंट दिखाना होगा। ठीक है, देखो 19,200, क्लियर है। तो एक गलती बेटा इस क्वेश्चन में ये हो सकती थी, दिस इज वन ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। आप ऐसा कर सकते हो, आप ये आरटीपी जनवरी 25 का ही क्वेश्चन सॉल्व कर ले, क्योंकि अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो ये क्वेश्चन भी 1 2 3 4, ठीक है, और 2 बार तो पास, एक बार तो पास पेपर में आए वाला क्वेश्चन, और ये आपके लेटेस्ट आरटीपी फाउंडेशन का क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेना। मतलब मैं अगर आपको बोलूं, एक आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी इलुस्ट्रेशन नंबर 10 ऑफ योर बुक, 10 इलुस्ट्रेशन नंबर 10 ऑफ योर मॉड्यूल आईसीआई स्टडी मैट, आईसीआई स्टडी मैट का इलुस्ट्रेशन नंबर 10 जिसकी जो कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम थी, ठीक है, प्लस आपका क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज आरटीपी जनवरी 25, ये दो क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए, आपका जो इनकम्प्लीट के बड़े क्वेश्चंस हैं वो सारे मैनेज हो जाएंगे। उसके अलावा बस जो मैंने वीडियो के अंदर पॉइंट डिस्कस करे हैं दैट इज। अच्छा, अब यहाँ पर एक पॉइंट जो और देखने वाला बेटा वो देख लो, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कॉस्ट प्लस 25% है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लेना, कॉस्ट प्लस 25% लिखा हुआ है, गलती से सेल्स पे मत लगा देना। तीसरा पॉइंट जहां पर गलती हो सकती है, क्रेडिट सेल्स गिवन है, कैश परचेज गिवन है, ठीक है, और आपको ब्रैकेट में दे रखा है ये 40% ऑफ टोटल परचेज है, ये 80% ऑफ टोटल सेल्स है, तो बी वेरी केयरफुल विद द कैलकुलेशन। तो यहाँ पर कैलकुलेशन जो है थोड़ा ध्यान से देख लेना कि टोटल सेल्स कितनी है। मेरे को टेस्ट के अंदर कई बच्चों ने ये गलती करके दी है कि वो सेल्स टोटल लिखना ही भूल गए, बस क्रेडिट सेल्स ले ली, या सिर्फ क्रेडिट परचेज ले ली। आपको बेटा कैश वाली भी तो इंक्लूड करनी है, वो भी तो सेल्स ही है। तो बेटा बस ये 3 पॉइंट ही हैं जो इस क्वेश्चन में जहाँ गड़बड़ हो सकती थी। उसके अलावा एक मशीन वाला पॉइंट है जो इस क्वेश्चन में देखने वाला है, अदर देन और ऑफिस इक्विपमेंट वाला, क्योंकि ऑफिस इक्विपमेंट को भी आपने बेचा है और मशीन जो है बुक वैल्यू वाली वो भी आपने बेची है और एक खरीदी भी। तो ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, आप ये क्वेश्चन करके चलेंगे। सो नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं आपके साथ एक तो रिवाइज्ड फाइल जो है बेटा वो शेयर कर दूंगा थोड़ी देर में, ठीक है। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को आप अपने लेवल पे बाद में करके चलना, मेरे साथ एक बार आपको ओवरव्यू हो गया, दैट वाज इंपॉर्टेंट। अब आप बाद में इसके क्वेश्चंस कर लेना, नाउ यू विल गो फॉर सम अदर चैप्टर, ठीक है। अब आप और कोई चैप्टर करिए लो। सो आई एम एंडिंग रिकॉर्डिंग हियर फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स।